आप लोगों को चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए क्या क्या प्रिंसिपल है उस पे ये पूरा टॉपिक रहने वाला है और उसी के इर्द गिर्द घूमेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में आप देखोगे तो चाइल्ड डेवलपमेंट डील विद द फंडामेंटल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। जो फंडामेंटल डेवलपमेंट होता है बच्चों लोगों में, जैसे मान लो देखिए फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, और मान लीजिए कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया, थिंकिंग का, इमोशन का, ये सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा जो एकदम फंडामेंटल चीज़ें हैं उसके बारे में। ऐसा नहीं कि साइंटिस्ट कोई बनने वाला है, डॉक्टर बनने वाला है, तो वो चीज़ें हो गया, वो फंडामेंटल से बाहर की बात हो गया। जो फंडामेंटल जो नॉर्मली चीज़ें है कि बोलना सीख जाए अच्छे से, ठीक है, अच्छे से बात करना सीख जाए, वो मतलब रन करना चले, वॉक करना, ये सब करना सीख जाए, तो ये फंडामेंटल चीज़ होती है कि इतना तो कम से कम ये बच्चे में आना ही चाहिए। तो इसके बारे में कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट देखोगे तो चाइल्ड डेवलपमेंट इन्वॉल्व द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ, चेंज, स्टेबिलिटी दैट ऑकर फ्रॉम कंसेप्शन थॉट थ्रू एडॉल्सन। तो आप लोग ये भी जानते हो कि जो भी बच्चे में जो डेवलपमेंट होता है, कंसेप्शन यानी जन्म से लेकर आपको एडॉल्सन तक, तो ये चीज़ें फंडामेंटल कहलाती है। फंडामेंटल यहाँ पे चेंजेज होता है। उसके बाद तो बच्चा अपना कैरियर चॉइस करता है, तो वो तो बात की चीज़ है, लेकिन फंडामेंटल जैसे बोलते हैं ना, स्टडी करने के लिए हमारे इंडिया में देखोगे तो 10th तक तो फंडामेंटल स्टडी है, उतना तो सबको करना है और सारे सब्जेक्ट का करना है। उसके बाद तो बाकी अपना अपना अलग अलग सेक्टर चुन लेता है लोग, ये चीज़ें आपको कम इम्पोर्टेंस देखो यहाँ पे एरिया जो हो गया। अब इसमें देखोगे तो क्या होता है, चाइल्ड इज यूनिक एंड स्पेशल। तो हर एक चाइल्ड का अपना अपना यूनिक और स्पेशलिटी होता है, ठीक है ना। सब लोग अलग अलग डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। और दो चाइल्ड जो एक जैसा कभी नहीं हो सकता, मतलब कहने का मतलब आप किसी तरह भी देखोगे, फिजिकली भी देखोगे तो दो चाइल्ड है तो उनके फेस अलग है, उनके फेस अलग है, ठीक है। उसका थिंकिंग करने का अलग क्रिटेरिया, उसका थॉट्स अलग क्रिटेरिया है। उसको कोई और गेम पसंद है, उसको कोई और गेम पर, उसको सब्जेक्ट अलग है, उसको बिहेवियर अलग चीजें है, उसको इंटरेस्ट अलग चीजें होता है। तो सब में स्पेशलिटी और उसका यूनिक रहता है, ठीक है। यहाँ तक भी देखोगे आप लोग, जो बच्चे जो ट्विंस होते हैं ना, ट्विंस होते हैं, उनका भी देखोगे तो अब उन लोगों में भी क्या होता है, बहुत सारी चीजें डिफरेंसेस होता है। बहुत सारी चीजें क्या मतलब लगभग डिफरेंसेस ही होता है। कुछ ऐसे ट्विंस होते हैं जिनका मतलब एक जैसा होता है, तो वो सब मूवी वगैरह में होता है। जैसे जुड़वा वगैरह मूवी देखा, तो कोई मार रहा है तो उसको पिटा रहा है तो वो भी पिटाता है, ऐसा करके। तो वो सब चीजें नहीं होता है। बेसिकली आप ट्विंस को भी देखे रहे होगे, तो ये चीजें होती है। तो कहने का मतलब वही है कि हर एक चाइल्ड का एक स्पेशल, यूनिक और स्पेशलिटी होता है, सबका अलग डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। देख लो यहाँ पे, एवरी चाइल्ड इज यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम फ्रॉम अदर्स। एक दूसरे से वो अलग ही रहते हैं, ठीक। नो टू चिल्ड्रेन आर एग्जैक्टली अलाइक, मतलब एक जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता है ना, सबके डाइवर्सिटी जरूरी ही है। और डाइवर्सिटी नहीं रहेगा तो भाई, डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा जरूरी है। इंडिया में देखोगे तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, ठीक है। वैसे ही हम बच्चे लोग में, इंसान में भी डाइवर्सिटी होता है। डाइवर्सिटी रहेगा तभी हर चीज को, अगर कोई एक ही जैसा हो जाए और किसी को एक ही चीज पसंद आने लगे तो फिर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। जैसे आप लोग का भी टीचिंग का, सबको टीचिंग करना ही पसंद आ जाए, तो सब लोग सीटेटी करना शुरू कर देंगे, सब टीचर में जाएंगे, तो वहां पे क्या हो जाएगा, उस पर बर्डन ज्यादा बढ़ जाएगा। तो बाकी सेक्टर क्या हो जाएगी, खाली हो जाए, बाकी सेक्टर कोलैप्स हो जाएगा और एक ही सेक्टर में लोगों का। तो डाइवर्सिटी होना जरूरी भी है, तो वही चीजें यहाँ पे बताया जा रहा है। इवन आइडेंटिकल ट्विंस में भी डिफर इन देयर डेवलपमेंट, पर्सनालिटी, बिहेवियर, इंटरेस्ट एंड एबिलिटी। और इनका, किसी का तो माइक चालू है। हाँ हिना बोल। सर, यस। प्रिंसिपल मतलब शिक्षक ना, मतलब प्रिंस उसका नहीं नहीं, हिंदी में। प्रिंसिपल मतलब होता है, सिद्धांत होता है, ठीक है। मतलब क्या क्या प्रिंसिपल है आपके शि- लाइफ में भी, कुछ प्रिंसिपल हो गए ना। देखिए हमको प्रिंसिपल कहने का मतलब शिक्षक नहीं होता है यहाँ पे। प्रिंसिपल वो मतलब वो नहीं है। प्रिंसिपल मतलब रूल समझ सकते हो, रेगुलेशन अच्छा। समझ सकते हो, ठीक है। सिद्धांत मतलब बोलते हैं ना कि मैं बहुत ज्यादा सिद्धांतवादी हूँ। मेरा ये रूल है कि हम सुबह सुबह उठते हैं तो सबसे पहले जाके मतलब जो भी है फ्रेश होते हैं, उसके बाद उनके चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं। और मेरा ये प्रिंसिपल है कि किसी के साथ हम झगड़ा नहीं करते हैं। तो ये रूल रेगुलेशन जैसे समझ सकते हो, ठीक है। तो ये चीज होता है। ओके सर, लेकिन ये सर हिंदी में भी थोड़ा अगर से बता देते तो बेटर रहता ओके, हिंदी तब मेरे लिए। ठीक। तो हिंदी इंग्लिश तो बाई लैंग्वेज चल ही रहा है ना, मतलब कम नोट्स जो है आपका इंग्लिश में है, और बाकी तो सारी चीजें तो एक्सप्लेन तो। नोट्स हिंदी में भी मिलेंगे ना? नोट्स हिंदी में तो हिंदी में बनाने पड़ेंगे। तो ये तो
करना पड़ेगा, कहना अगर चाहोगे तो हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है नेक्स्ट टाइम से, बट आज तो हमने नहीं किया है। बट अगली टाइम से कहोगे तो नेक्स्ट लेक्चर से मैं मेनली बाइलिंगुअल हम लिख के रखूंगा मैं। चलेगा ना? ओके सर, ठीक है। ठीक है, तो एक बार ओके, चलेगा। सर को एक बार बोल देना, या आप भी चाहे तो मेरे को बोल देना कि मुझे बनाने के टाइम में मुझे याद रह जाए, मैसेज कर दोगे तो मैं वो कर दूंगा, मैं क्या बोलते हैं ना, बाइलिंगुअल। ओके सर। क्योंकि मैं देखो क्या है सर कि आपका मुझे नंबर नहीं है हमारे पास। नंबर चाहिए। अरे हाँ, नंबर तो नहीं है। 95। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हिना है ना, हाँ, हिंदी मीडियम से दे रही है ना, इसीलिए। अच्छा ठीक है, नंबर मैं दे देता हूँ, बट इसका जो भी है सिर्फ मतलब इसके लिए ही आप यूज करिएगा। 9503635174, ये मेरा नंबर है, राहुल गुप्ता मेरा नाम है, आप लोग को पता ही होगा। सर सर, नंबर रिटर्न बोलिए। 93। 95036 स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे देखिए, 9503635174। ओके सर। ठीक है, ट्राई करूंगा इसका भी मैं हिंदी ट्रांसलेट करके मैं आपको दे दूं, ठीक है, कह दीजिएगा तो मैं ट्रांसलेट कर दूंगा, ठीक है। तो बाकी कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो वही चीज़ें यहाँ पे बोल रहा था, इवन आइडेंटिकल ट्विंस, जो ट्विंस होते हैं, जुड़वा बहनें होती है, चाहे जुड़वा भाई हो गया लो, तो उन लोगों में भी देखोगे तो बहुत सारी चीजें क्या होता है, डिफरेंसेस होते हैं। डिफरेंसेस होता है मीन्स अलग अलग, उनका सोचने का अलग तरीका होता है, उनका सोचने का अलग तरीका हो गया। इवन देखोगे तो उनको खाने का पसंद भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो किसी को चाय पसंद होता है, किसी को कॉफी पसंद होता है, किसी को हॉट कॉफी पसंद है, किसी को कोल्ड कॉफी पसंद है। तो ये सब चीजें डिफरेंसेस होता है। तो हर एक चाइल्ड का क्या होता है, यूनिक और स्पेशलिटी होता है, ठीक है। चाइल्ड ईच चाइल्ड डेवलप्ड एट हिज ओन पेस। और सारे चाइल्ड जो है ना, वो अपने पेस के हिसाब से क्या करते हैं, पेस के हिसाब से वो डेवलप होते हैं। कोई देखते हो कि बच्चा जल्दी थोड़ा सा ग्रोथ उनका हो जाता है फिजिकली, मतलब हाइट जल्दी बढ़ जाता है। कोई बच्चा है कि हाइट स्लो बढ़ता है, कुछ बच्चा है तो थोड़ा हेल्दी होता है, ज्यादा हेल्दी हो जाता है। कोई फास्ट होता है, कोई कम होता है। कोई फास्ट जल्दी से बोलना सीख जाता है, कोई स्लो मतलब टाइम लेके बोलता है। मतलब कोई मतलब 2 साल 3 साल 4 साल भी लगा देता है बोलने के लिए, 4 साल 5 साल लगा देता है। ऐसे करके सब लोग का अपना अपना ये अलग अलग स्पेशलिटी होता है, सब में अलग। यूनिक यूनिक मतलब होता है, यूनिक यूनिक मतलब बोलते हो ना, वो उसके पास ही क्वालिटी है, उसका क्वालिटी दूसरे में मैच नहीं होता, नहीं बोलते ये यूनिक इंसान है। तो यूनिक मतलब सब लोग आपस में क्या होता है, बच्चा यूनिक ही होता है, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं लोग, ठीक है। तो ये तो हो गया हम लोग का, ये पहला हो रहेगा। सेकंड देखोगे तो आप लोग का यहाँ पे चाइल्डहुड, जो बचपना होता है ना, ये बचपना हो जाता है, समझ लो कि ये फाउंडेशन होता है पूरे लाइफ का। फाउंडेशन आप लोग समझ सकते हैं कि बिल्डिंग भी बनाया जाता है, घर भी बनाया जाता है ना, तो सबसे पहले जो नींव रखा जाता है, तो वो अगर अच्छा होगा ना, तो पूरी बिल्डिंग अच्छी होगी। अगर नींव जो फाउंडेशन है ना, उसका अगर कमजोर होगा, तो बिल्डिंग उतना मतलब इफेक्टिव नहीं रहेगा, कमजोर होगा। तो वैसे ही है कि समझ लो कि चाइल्डहुड का जो भी डेवलपमेंट है ना, वो उसका फाउंडेशन है। तो उसके लिए आप वो पूरा का पूरा उसका लाइफ में उसके स्किल पे डिपेंड करेगा, उसके नॉलेज पे, ठीक है। तो सब चीजें डिपेंड करता है बचपन में, चाइल्डहुड में कैसे उसका ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। अगर मान लो उसका हेल्थ अगर अच्छा है, तो बाद में चल के भी क्या होगा, हेल्थ अच्छा होगा, ठीक है ना। क्या बोलता है, कोई भी चीज को अगर समझने की अगर क्षमता उसका बचपन में भी अच्छा हो जाता है, कोई चीज को समझाने का या अडॉप्ट करने का तरीका अगर बढ़िया होता है, तो लाइफ भर उसका क्या रहता है, वो सही रहता है, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे चाइल्डहुड का मतलब, ये देख लीजिए, चाइल्डहुड इज ए क्रूशियल स्टेज ऑफ लाइफ। ये लाइफ का क्या हो जाता है, क्रूशियल स्टेज होता है, बहुत ही मतलब क्रूशियल, मतलब इसी के टाइम में बच्चा वो गलत और सही डायरेक्शन में वो जा सकता है। अच्छा, बच्चा का अगर चाइल्डहुड देखोगे तो नॉर्मली आपको 6 ईयर तक बोला जाता है। तो उसका इंटरेस्ट, कुछ बच्चा उसी टाइम क्या हो जाता है ना, मतलब बात पेरेंट्स का अगर लोगों का नहीं मानते हैं, तो अगर बिगड़ जाते हैं, तो वो लाइफ भर उसको धरने वाले नहीं है, वो बिगड़ गए तो बिगड़ ही गए, ठीक है। तो वही चीजें होता है ड्यूरिंग लेट्स ड्यूरिंग इट्स लेड द फाउंडेशन फॉर फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैं वही बताया था कि फ्यूचर का ग्रोथ और डेवलपमेंट आप लोग को फ्यूचर का डिसाइड होता है वो चाइल्डहुड में ही। ग्रोथ आप लोग को बार बार बताऊंगा कि ग्रोथ जो रहेगा फिजिकली रहेगा, डेवलपमेंट जो रहता है वो बाकी चीजें रहता है, कॉग्निटिव हो गया, हैबिट हो गया, नॉलेज हो गया, ये सब चीजें डेवलपमेंट में आती है। तो ग्रोथ अगर बच्चा को मान लो कि वो वीक हो गया, अगर उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिले बचपन में, तो वो बाद में जाके क्या होगा, उसको जब एक बार माल न्यूट्रिशन उसको हो जाएगा, तो बाद में जाकर उसको कितना भी करोगे ना, तो वो दिक्कत उसको होगा ही। न्यूट्रिशन प्रॉपर डाइट तो उसका फिजिकल तैयार नहीं हो पाएगा,
प्रॉपर बॉडी इंप्रूवमेंट नहीं हो पाएगा, तो ये सब चीजें हो जाती है। ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉग्निटिव डेवलपमेंट टेक्स प्लेस रैपिडली, मतलब इस टाइम जो होता है ना, कॉग्निटिव मतलब बार बार आपको बताता हूँ, कॉग्निटिव मतलब होता है नॉलेज होता है, समझ लो नॉलेज। तो कॉग्निटिव नॉलेज ना इस टाइम रैपिडली, मतलब कोई भी बच्चा चीजें देखता है ना तो उसको ऑब्जर्व बहुत ज्यादा जल्दी करता है। देखते नहीं वो बच्चे लोग का जो बचपन में नहीं बोला जाता है कि उनका माइंड इतने शार्प होते हैं ना कि कोई चीजें एडॉप्ट कर दे, देख के वो फटाक से वही चीजें कर लेते हैं। तो उनके दिमाग में वो रैपिडली मतलब जल्दी से उस कोई भी चीज को कैच कर लेते हैं। फिर बाद में क्या होता है, लाइफ में बढ़ते हैं धीरे धीरे, तो लाइफ में उनका बहुत सारी चीजें, लोगों के इंटरेक्शन होता है, तो लाइफ में बहुत सारी चीजें आ जाती है, तो एक चीजों को माइंड में रखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। नहीं बोलते हैं कि मान लो कि 25 साल 20 साल तक बच्चे लोग पढ़ाई वढ़ाई करते तो अच्छी बात है, लेकिन एक बार जब शादी हो गया, बहुत सारे लोगों के साथ उनका क्या बोलते हैं इंटरेक्शन हो गया, फिर वहां पे स्टडी करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीजें आ गई ना। अभी मान लो बचपन है, तो बचपन में घर में मान लो मतलब क्या है, मम्मी है, पापा है, दादा है, दादी है, बस 5 लोग को जानते हो, 10 लोग को जानते हो। फिर आप उससे बड़ा हो गए तो जाओगे तो मोहल्ले के लोगों को जानोगे, तो उन लोगों की भी जानकारी, जो उन लोगों की बातें उसको भी दिमाग में आपके फीड होने वाला है, तो उस सब को भी क्या करना है, रखना पड़ता है। तो फिर उसके बाद बड़े मान लो थोड़ा सा और बड़े होगे, स्कूल जाओगे तो लोगों से मिलोगे, फिर कॉलेज जाओगे, प्रॉब्लम बढ़ेगी, बहुत सारी चीजें आपको माइंड में, माइंड भी क्या है, एक मेमोरी ही है। तो मेमोरी है तो मतलब क्या है कि समझ लो कि आप जिससे मिल रहे हो उसका भी इंफॉर्मेशन आपके माइंड में क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। बचपन में क्या है, 5 लोगों से मिल रहे हैं, 5 लोग का चेहरा याद रखना है, 5 लोग का बात याद रखना है, बस इतना ही कर रहे हैं आप लोग को। लेकिन आप जैसे जैसे आप बढ़ते जा रहे हो, तो समझ लो कि एक पर्सन से आप मिले, तो उस पर्सन का कुछ नहीं तो चेहरा तो आपके दिमाग में लोड हो रहा है ना, तो कुछ तो आपका क्या हो रहा है, कुछ तो स्टोरेज फुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो माइंड भी क्या है, एक मेमोरी ही है ऐसे ही। ठीक है, तो वही चीज देखो, मेमोरी हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, नॉलेज, एटीट्यूड एंड स्किल डेवलप सिग्निफिकेंटली। मतलब ये जो चाइल्डहुड एज होता है ना, तो इस टाइम में मतलब सिग्निफिकेंटली मतलब कोई भी चीजों को मतलब तेजी से बढ़ता है। ठीक है, एक्सपीरियंस गेन ड्यूरिंग चाइल्डहुड ग्रेटली इन्फ्लुएंस लेटर लाइफ। जो मतलब इस टाइम सीखा जाता है ना, वो बाद में चल के वो बहुत ज्यादा काम आता है। जैसे देख लो लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है, इस टाइम देखोगे तो बच्चे लोग का बोलने का जो है ना, फटाफट जल्दी कोई भी चीजें अडॉप्ट करते हैं। तो मान लो कि अगर बचपन में उनको साथ आप इंग्लिश में बात करते हो, तो वो बाद में चल के इंग्लिश बहुत ही ज्यादा उनका अच्छा हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया से बात करेंगे। हिंदी बात करोगे तो हिंदी में बात करेंगे, जो भी लैंग्वेज में बात करोगे बचपन में 6 साल तक, तो वो 6 साल तक 7 साल तक ऐसे नॉर्मली बोल सकते हैं। तो वो बाद में चल के वो चीज को एडॉप्ट बहुत जल्दी कर लेते हैं। लेकिन अगर बचपन में ही आपने क्या किया, उसके साथ जो भी है मतलब आपने बात किया मराठी में, हिंदी में, भोजपुरी में, और बाद में चाहोगे कि वो बहुत ही बढ़िया बन जाए, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, डिफिकल्ट होता है, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग वाला हो जाता है। सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट जो होता है बचपन में ही होता है। बहुत सारे बच्चे ये बचपन में भी सीख जाते हैं लोगों को देख के कि हाँ, मम्मी के साथ बात करना कैसे है, पापा के साथ, भाई के साथ, बड़े लोगों के साथ, दोस्त के साथ, ये सब चीजें जो सीख लेते हैं ना, वही चीजें बाद में उनके दिमाग में रहती है उसके हिसाब से। बाकी तो चीजें और भी बाद में सीखना ही है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया, इन्फ्लुएंस ऑफ चाइल्डहुड, तो ये सब चीजें चाइल्डहुड में बहुत ही ज्यादा रैपिडली होता है ये। अब देखो डेवलपमेंट इज मेजर क्वालिटेटिवली। ठीक है, तो क्वालिटेटिवली आप लोग को बताया था, क्वालिटेटिवली उसको बोला जाता है जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग का इमोशंस हो गया, नॉलेज हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद स्किल्स हो गया, तो ये सब क्वालिटेटिव डेवलपमेंट कहा जाता है। डेवलपमेंट इज प्राइमरली क्वालिटेटिव प्रोसेस इन्वॉल्विंग चेंज इन एबिलिटी, बिहेवियर, थिंग्स एंड पर्सनैलिटी। तो वही चीजें बता रहा था आप लोग। क्वालिटेटिव हो गया जो आपको ग्रोथ बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगा, वो सब चीजें हो गया। लेकिन क्वालिटेटिव में क्या होता है, वो आपके एबिलिटी का क्या करता है, इंक्रीज करता है। जैसे आपके अगर ज्यादा नॉलेज है तो एबिलिटी को बढ़ाएगा आपको। अभी मान लो कि अभी आप बच्चे लोग को सोचना है कि भाई 10th पास करना है, तो 10th पास में ही क्या हो जाता है, उनको टेंशन रहती है। और जैसे उनका नॉलेज बढ़ता है तो 12th भी पास करते हैं, फिर उसके बाद आगे चल के हायर एजुकेशन भी होता है, तो वो एबिलिटी को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। ठीक है, बिहेवियर को क्या करता है, बिहेवियर में भी चेंज जाता है। ठीक है, बचपन में देखोगे तो बहुत ज्यादा बच्चे मतलब अगर खुन्नस रहते हैं, जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे डेवलपमेंट होकर उनका बिहेवियर में चेंज आता है। थिंकिंग मतलब बचपन में देखोगे तो कोई भी चीजों पे हम लोग क्या करते हैं, बच्चे लोग ज्यादा ही जल्दी रिएक्ट कर देते हैं, नहीं हमको ये चीजें चाहिए, वो चीजें चाहिए, ये गलत है, वो सही है। लेकिन बाद में जाता है तो उनका थिंकिंग प्रोसेस चेंज होता है, नहीं है ये कहने का मतलब ये गलत है तो गलत है, तो ये सही है वो सही है, मतलब कोई भी डिसीजन
सोच समझ के उनके थिंकिंग प्रोसेस भी बढ़ता है, फिर पर्सनालिटी हो गया, ये सब भी इंप्रूवमेंट होते रहता है। इट अकर्स इन प्रोग्रेसिव सीक्वेंस फ्रॉम conception through the infancy, childhood, adulthood and old age। मतलब ये आपको बताया गया था, पिछले लेक्चर में बताया था कि कोई भी चीजें ये जो होता है ना, सब कुछ एक सीक्वेंस वाइज से चलता है। सबसे पहले इन्फेंसी आता है, जो 2 साल से लेके सॉरी 0 से लेके 2 साल तक बच्चा रहता है, वो होता है। फिर उसके बाद चाइल्डहुड में 2 साल में देखोगे बच्चा रहता है, वो सिर्फ अपना सर को मूव करना, हाथ को मूव करना या लोगों को देखने का ही सिर्फ काम करता है, बाकी कुछ करता नहीं है। फिर उसके बाद देखोगे चाइल्डहुड में तो थोड़ा सा बोलने के लिए, फिर उसके बाद मूवमेंट उसका बैठना शुरू हो जाता है। तो इसके हिसाब से धीरे धीरे इनका प्रोसेस ओल्ड एज तक ये सब चलते ही रहता है। एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव चेंज इंक्लूड इम्प्रूविंग रीजनिंग। आपको वही चीजें हो गया, क्वालिटेटिव का एग्जाम्पल है रीजनिंग। रीजनिंग आप लोग समझते हो ना, तर्क साथ मतलब बुद्धि बढ़ाना, मतलब नॉलेज बढ़ाना, वही बोला जाता है। लैंग्वेज में इंप्रूवमेंट होता है, सोशल स्किल हो गया, इमोशनल मैच्योरिटी हो गया, ये सब चीजें बढ़ते रहती है, ठीक है। ये क्वालिटेटिवली कहलाता है। देखो बहुत सारी चीजें पढ़ोगे ना, तो पिछला जो लेक्चर था उससे रिलेटेड है, बट उसी को थोड़ा सा अलग वे भी हम लोग को समझना है, ठीक है। अब देखो इसको वन शॉर्ट में आप लोग पढ़ने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। चाइल्ड डेवलपमेंट इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ ग्रोथ, चेंज एंड स्टेबिलिटी। ये साइंटिफिक स्टडी है, जैसे भी आप लोग देखते रहते हो, ठीक है। चाइल्ड इज यूनिक एंड डेवलप्ड डिफरेंटली। मतलब क्या होता है, बच्चे यूनिक होते हैं, सारे बच्चे यूनिक होते हैं, और उनका डेवलपमेंट भी होता है जो क्या डिफरेंटली होता है। कोई बच्चा जल्दी मतलब चलना सीख जाएगा, कोई बच्चा लेट से चलना सीखेगा, तो अलग अलग इनका डिफरेंटली होता है। चाइल्डहुड इज द फाउंडेशन स्टेज ऑफ लाइफ, आपको बताया ही था। डेवलपमेंट इज द कंटिन्यूअस एंड क्वालिटेटिवली प्रोसेस दैट ऑकर थ्रू आउट लाइफ। पूरे लाइफ पर ये चलते ही रहता है। डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम कंसेप्शन टू ओल्ड एज इन ऑर्डरली मैनर। मतलब ये आपको बताया था कि जो बचपन से लेकर जन्म से लेकर मरण तक ये ऑर्डर के हिसाब से, मैनर के हिसाब से चलते ही रहता है। कंटिन्यूअस लाइफ पर ये चलेगा ही चलेगा। फिर ये देखो प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, वही चीजें आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा और भी अलग तरीके से देखोगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यही बताना है कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट है ना, तो इनका भी एक क्या होता है, सीक्वेंस होता है। वो बार बार चीजें आप लोग पढ़ ही रहे हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डेवलपमेंट फॉलो ए पैटर्न ऑफ सीक्वेंस। डेवलपमेंट ऑकर्स इन डेफिनेट ऑर्डर ऑल्दो रेट में वेरी फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड। अब देखोगे कभी भी बच्चा जो होता है ना, वो मतलब हेड से लेकर पैर की ओर बढ़ता है। मतलब देखोगे ना, तो हेड सबसे पहले हेड की चीजें वो होता है, फिर उसके बाद बैठने की चीजें होता है, फिर उसके बाद देखोगे तो वो वॉक करने से मतलब हेड टू लेग की ओर। तो वही चीजें यहाँ पे फीट की ओर होती है। देखो यहाँ पे सेफा लोकाडोल, ठीक है, प्रिंसिपल होता है जिसको हेड टू टॉय बोला जाता है, मतलब सर से पांव की ओर। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम द हेड टुवर्ड द फीट। अब इसको देखोगे तो यहाँ पे देखोगे इन्फेंट कैन कंट्रोल ओवर हेड। अब देखोगे तो सबसे पहला बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा होता है 2 साल का, तो वो देखे तो सोया रहता है आराम से, और फिर सिर्फ क्या करता है, वो अपना सबसे पहले सर हिलाता है। कभी कोई आएगा तो इसको देखेगा, जो आएगा उसको देखेगा, मतलब सर को हिलाता है। फिर उसके बाद देखोगे तो कुछ दिन के बाद वो हाथ हिलाना शुरू करता है, ठीक है, हाथ हिलाना शुरू करता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखोगे तो वो बैठना शुरू कर देता है, ठीक है। बैठने के बाद फिर उसके बाद देखो तो क्रॉल मतलब रेंगना शुरू करता है, फिर उसके बाद वॉक करना शुरू करता है। तो ये हेड टू के ओर जाता है, ठीक है। तो हेड टू है मतलब सर से पाँव की ओर। तो क्वेश्चन आपको ऐसे ही आए तो सीक्वेंस आप लोग बता दीजिएगा, हेड से लेके हेड टू पाँव की ओर, ठीक है, सर से पाँव की ओर। डेवलपमेंट इन्वॉल्व चेंज। देखो यहाँ पे क्या क्या चेंजेस होती है आपको देखो। डेवलपमेंट इन कंटिन्यूअस प्रोसेस टू चेंज फ्रॉम द कंसेप्शन टू डेथ, मतलब वही जन्म से लेकर मरण तक। चेंज ऑकर इन फिजिकल, मेंटल हो गया, इमोशन हो गया, सोशल हो गया, बिहेवियर हो गया। ये सब चीजें हमेशा लाइफ पर क्या करते रहता है, चेंज होने रहता है, ठीक है। अगर बच्चे लोग में इमोशन, कोई बच्चा ज्यादा इमोशनली हो जाता है, कोई बच्चा कम इमोशनल रहता है, इमोशन ज्यादा हो जाएगा तो किसी के साथ भी वो अच्छे से घुल मिल रह सकता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हमेशा चेंज रहती है, ये तो बार बार हम लोग पढ़ ही रहे हैं। आप लोग पॉइंट थोड़ा ध्यान रखिएगा आराम से, कुछ चीजें इसमें ज्यादा चीज नहीं है। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। ये चीजें क्या है, जनरल टू स्पेसिफिक, मतलब बच्चे जो होते हैं स्टार्टिंग में जनरली कोई भी चीजें करते हैं, मतलब रेंडमली कोई भी चीजें करेंगे तो जनरली, और बाद में जाकर वो स्पेसिफाई करेंगे। पहले जैसे मैंने आप लोगों को
बताया था कि कोई भी चीजें अगर मान लो बचपन में था तो बच्चा को अगर कोई चीजें मतलब दिख गया उसको टच करना है या लेना है तो वो पूरे हाथ से ही क्या करेगा, हैंड से ही उठाना शुरू करेगा। बाद में वो धीरे धीरे समझेगा तो उसको क्या करेगा, उंगली को से पकड़ेगा, फिंगर से पकड़ के उठाएगा। तो ऐसे चीजें होते रहती है आप लोग को। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीजें मैंने मेंशन भी कर दिया है। चिल्ड्रन फर्स्ट शो जनरल रिस्पॉन्स एंड लेटर स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, वो आप स्टडी से भी रिलेट कर सकते हो। जैसे जनरली हम लोग को 10th तक पढ़ना है, ठीक है, फिर 10th के बाद स्पेसिफाई हो जाता है कि कोई आर्ट्स लेगा, कोई कॉमर्स लेगा, कोई साइंस लेगा, ऐसे करके किसी को अलग अलग चीज में जाता है, वैसी रहता है। ये बेबी ग्रास्प एन ऑब्जेक्ट विद द होल हैंड बिफोर यूजिंग फिंगर, मतलब हाथ यूज करने के पहले वो पूरा हैंड से ही वो पकड़ने की कोशिश करते हैं। उसको पता नहीं रहता है कि हम सिर्फ फिंगर से पकड़ेंगे तो हम उसको वो उठा सकते हैं। रैंडम आर्म मूवमेंट ऑफ बिफोर रीचिंग फॉर एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के पहले के पढ़ने का होता है आर्म को वो मूव करते हैं। तो ये चीजें आप लोग को। डेवलपमेंट इज कोरिलेटेड और इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड और कोरिलेटेड के बारे में आप लोगों को बताया था कि अगर एक चीजें बढ़ रही है तो दूसरी चीजें भी क्या होगी, आपकी बढ़ेगी। मतलब एज बढ़ रहा है तो आपका थिंकिंग प्रोसेस भी बढ़ेगा, ठीक है, इमोशंस भी बढ़ेगा, बिहेवियर भी चेंज होगा। तो ये इंटीग्रेटेड रहता है, ठीक है। तो फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट आर इंटरकनेक्टेड। जैसे मतलब फिजिकल बढ़ रहा है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ता है तो आपका अंडरस्टैंडिंग इंप्रूवमेंट होता है, इमोशंस बढ़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद देख सकते हो लोगों के समाज में अच्छे अच्छे काम करने का मन करता है, ठीक है, सोशल वर्क हो गया, ये सब चीजें आप लोग को बढ़ते रहता है बच्चे लोगों में। तो जैसे जैसे बढ़ेगा तो ये सब एक साथ बढ़ते रहते हैं, इंटरकनेक्ट रहते हैं। एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है। ग्रोथ इज वन एरिया इन्फ्लुएंस ग्रोथ इन अदर एरिया। जब ग्रोथ होगा कोई भी चीज में एक एरिया में तो दूसरे एरिया में भी क्या होने वाला है, ग्रोथ होता ही है। एग्जाम्पल, ए फिजिकल हेल्दी चाइल्ड इज ऑफन सोशल एक्टिव एंड इमोशनल स्टेबल। अगर मान लो कि कोई बच्चा अगर कमजोर हो जाता है ना, न्यूट्रिशन नहीं रहता है, तो आप उसको देखोगे कि वो सोशली वर्क नहीं कर पाता, चलो उससे बात नहीं कर पाएगा, ठीक है, इमोशनली वो स्टेबल नहीं रहेगा, जब भी देखोगे रोना शुरू हो जाएगा, ठीक है, कहीं पे भी किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं करेगा। तो वो चीज है, फिजिकल अगर हेल्दी है, स्ट्रांग है, तो भाई अब पेट भरा रहेगा, पूरा स्ट्रांग है, तभी तो सोसाइटी में सब लोगों के साथ हंस के मिलेगा, बात करेगा, सोशल एक्टिविटी जो होगा उसमें भी पार्टिसिपेट करेगा। तो ये सब चीजें इंटरकनेक्टेड रहती है, ठीक है। डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये बार बार हम लोग पढ़ते हैं, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। डेवलपमेंट बिगिंस एट द कंसेप्शन एंड कंटिन्यूअस थ्रू आउट द लाइफ, जन्म से लेकर मरण तक चलते रहता है। इट ऑकर्स ग्रेजुअली एंड कंटिन्यूअसली, ये हमेशा कंटिन्यूअस चलते रहता है। ग्रोथ इज रैपिड ड्यूरिंग द इन्फेंसी एंड स्लोअर इन लेटर ईयर। मतलब कहने का मतलब यही बताया जा रहा है कि जो ग्रोथ हो ना, यहाँ पे इस पॉइंट में अभी सीख लो, जो बचपन में जितना आपको एज कम रहेगी ना उतना ग्रोथ किसी भी चीज में आपका ज्यादा होगा। और जैसे जैसे आप लोग बढ़ोगे ना, जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे आपका ग्रोथ कोई भी फील्ड में आपका क्या होगा, कम होगा। जैसे आप लोग कोई भी चीज का उठा के देख सकते हो, देखो आप लोग का हाइट है, एक बचपन में जितना छोट रहोगे उतना ज्यादा फास्ट बढ़ता है, जैसे जैसे आप जाते हो एक सर्टेन टाइम के बाद वो हाइट भी रुक जाता है, बढ़ता भी नहीं है, ठीक है। नॉलेज के भी हिसाब से देख सकते हो कि कोई भी चीजें बचपन में पढ़ते तो फटाक से दिमाग में वो क्या जाता है, रह जाता है, उस चीज को समझ पाते हैं और ज्यादा टाइम तक याद भी रहता है। अभी के टाइम में देख लो, हम लोगों की एज इतनी हो गई है, अभी कोई चीज हम लोग पढ़ने जाएंगे तो एक बार की जगह पे हमको 4 बार पढ़ने पड़ती है कि चीजों को याद रखें, ठीक है। तो जैसे जैसे वो ग्रोथ आप लोग का बढ़ेगा ना वैसे वैसे आप लोग का कोई भी चीज का डेवलपमेंट में थोड़ा सा स्लो होते जाएगा। डेवलपमेंट ऑकर्स एट डिफरेंट रेट्स फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो वही बात है कि कहने का मतलब आपका बॉडी है, चाहे कोई भी स्किल्स हो गया, तो हर चीज का रेट जो होना है ना, स्पीड जो होता है डेवलप करने का वो अलग अलग होता है। कोई चीजें फास्ट बढ़ेगा, आप एक देखो ना, आपके हैंड में है तो नाखून ही है, नाखून देखोगे तो नाखून ही है, तो नाखून कितना जल्दी फास्ट हो जाता है। आपके सर के बाल है वो भी आपके फिजिकल चीजें है, वो भी ज्यादा फास्ट बढ़ जाता है। और कुछ चीजें आपको स्लो स्लो धीरे 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 इंप्रूवमेंट होता है। तो वही चीजें हो गया डिफरेंट पार्ट बॉडी का, वो चीजें अलग अलग स्पीड से बढ़ते हैं। डिफरेंट बॉडी पार्ट ग्रो एट डिफरेंट स्पीड। ब्रेन डेवलप रैपिडली ड्यूरिंग द चाइल्डहुड, जो दिमाग है आपका बचपन में ज्यादा तेज बढ़ता है लेकिन बाद में क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। हार्ट एंड डाइजेस्ट ऑर्गन कंटिन्यूअस ग्रोइंग ड्यूरिंग द एडोलसेंस, मतलब जो डाइजेशन सिस्टम है, आप देखते हो ना बचपन में हम लोग कम खाते हैं, क्या खाते हैं कम, बोलेगे कि छोटा बच्चा है, अरे भाई उसका डाइजेशन ही उतना ही है, छोटा डाइजेशन है इसलिए वो कम खा रहा है। लेकिन जैसे वो बढ़ेगा तो उसका क्या हो जाएगा, डाइजेशन जो है, क्या जो मशीन है डाइजेशन सिस्टम है वो क्या बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो जिसकी वजह से वो ज्यादा खाएगा ही, ठीक है। तो ये सब चीजें चलते रहती है लाइफ में पूरी।
डेवलपमेंट प्रोसीड स्टेज बाय स्टेज। आपको उस दिन भी बताया था कि जो भी डेवलपमेंट है ना वो स्टेज बाय स्टेज होता है। जैसे पहले जन्म हो गया, 0 से लेकर 2 ईयर तक हो गया, तो वहाँ पे देखोगे तो डेवलपमेंट क्या होगा, बच्चे लोगों के क्या बोलते हैं कि ऑब्जर्व करते हैं लोग, सिर्फ देखते हैं लोग, वो बचपन में है सिर्फ मतलब क्या बोलते हैं कि मतलब सिर को हेड को हिलाना, ये सब चीज़ हो जाता है, मतलब ऐसा। फिर उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड जो होता है 0 से लेकर 6 वर्ष तक होता है, 0 to 6 ईयर होता है। उसमें देखोगे तो बच्चे को बोलना आ जाता है, बच्चे थोड़ा बहुत खाना वगैरह मतलब खुद से खाना शुरू कर देते हैं। और इन्फेंसी में बच्चे कम्प्लीटली क्या रहते हैं, मम्मी पे पेरेंट्स पे क्या रहता है, डिपेंडेंट रहते हैं। बस में 2 साल से 6 साल के बीच में देखोगे तो बच्चे लोग का थोड़ा बहुत खाना पीना हो गया, कुछ अपने एक्टिविटी करना शुरू कर देते हैं, जैसे बाथरूम वगैरह जाना है तो वो चले जाते हैं 6 साल तक। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे वो बढ़ने लगती है। तो ये इन्फेंसी आप लोग को भी उस दिन बताया था, ये जो रहता है 0 to 2 ईयर रहता है, ये 2 से कितना ईयर तक 6 ईयर रहता है, और लेटर जो है 6 to कितना रहता है 12 ईयर रहता है। एडोल्सन देखोगे तो 12 to कितना होता है 18 होता है। और इसमें देखोगे एडल्टहुड में 4 फेजेज आपको बताया गया था। एक तो बताया गया 18 से 25 तक, एक 25 से कितना तक 40 तक, और एक 40 से क्या बताया गया था 60 बताया गया था, और 60 से ऊपर जाओगे तो ये लास्ट वाला पार्ट है। तो अलग अलग ये प्रोसेस जो होता है ना स्टेज बाय स्टेज होता है, ठीक है। तो वही चीजें होता है चाइल्डहुड में हो गया। एडोलसेंस में देखोगे तो बच्चों में क्या होता है कि बहुत सारे फिजिकल चेंज आता है, जो भी बच्चा हो गया, लड़का हो गया लड़की हो गया, बहुत सारे फिजिकल चेंज होता है। उनके सोचने की क्षमता अलग हो जाती है, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, ठीक है। वो मतलब किसी के डिपेंडेंट नहीं चाहते हैं, वो अपना आइडेंटिटी खोजना चाहता है कि हमें हमें आइडेंटिटी अपना खुद की बनाना है, मम्मी पापा का आइडेंटिटी पे नहीं रहना है। वो स्पेशलाइज चीज़ों में अपना कैरियर पे फोकस करते हैं कि हमको किस चीज़ में जानता है। इस टाइम में आपको बताया गया था एडोलसेंस में माइंड बहुत ज़्यादा क्या रहता है, स्विंग करता है, और इस टाइम में इमोशन बहुत ही ज़्यादा होता है ये बच्चों लोग में एडोलसेंस के टाइम में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको होती है। एडल्टहुड में आप जाओगे तो 4 फेजेज है कि उससे एक टाइम करियर बनाना रहता है, करियर की तरफ मतलब हायर एजुकेशन के लिए, फिर उससे कैरियर सेटल करना, फिर उसके बाद फैमिली में लग जाना रहता है, फिर उसके बाद 40 से 60 के ऊपर में देखोगे तो लोगों को गाइड करना रहता है कि लोगों को कैसे गाइड करना है। मतलब एक्सपीरियंस हो गए ना, कहीं पे हो गए, फील्ड में हो गए, घर पे हो गए, मम्मी मी हो गई तो मान लो कि 40 से 60 साल के बीच में 50 साल होते होते उसके बेटा के शादी हो गया, बहू आ गई, तो बहू को बताएगी बेटा ऐसे नहीं करो, वो करो, खाना ऐसे नहीं बनना चाहिए, वैसे बनना चाहिए, 2 गिलास चावल बनाना, ये करना वो करना। तो ये सब चीजें मतलब एग्जैक्टली यहाँ पे डायरेक्शन देने का काम हो जाता है। 60 से 80 साल में जाओगे तो वहाँ पे आपको क्या करना रहता है, फैमिली के साथ बैठना है, फैमिली को अपने एक्सपीरियंस लाइफ को बताना है, ठीक है। ये सब चीजें यहाँ पे चलते रहती है। तो यही डेवलपमेंट प्रोसेस जो है स्टेज बाय स्टेज मतलब पूरे लाइफ चलते ही रहता है, ठीक। अर्ली डेवलपमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द लेटर डेवलपमेंट। मतलब कहने का मतलब है, जो पहला डेवलपमेंट है ना वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है बाद वाले डेवलपमेंट से। जैसे पहले ही बताया था आप लोग को, घर का जो बना रहे हो ना, एक हाउस या बना रहे हो, तो अगर पहले फाउंडेशन तगड़ा रहेगा ना तो वो बहुत ज्यादा बेटर होगा। अब मान लो कि पहले आप घर बनवाने में आपने क्या कर लिया, वीक कर दिया, ठीक है, फाउंडेशन ही वीक हो गया, और ऊपर आपने बहुत अच्छा पैसा लगा के बहुत अच्छा बनवा दिया, फिर पता लगा कि भाई कि वो ज्यादा बनते बनते वो एक टाइम में क्या आएगा, इतना कमजोर हो गया कि वो थोड़ी सी भी भूकंप आएगी तो गिर जाएगा, ये ज्यादा टाइम तक वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो पहला वाला जो डेवलपमेंट होता है ना वो बहुत ही ज्यादा असर रहता है। जैसे बचपन में आप बच्चे को हर एक 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 चीजों पे ध्यान दो, हर एक चीजों को अलग अलग चीजें उनको अच्छी अच्छी चीजें दिखा, सीखने के लिए बोलो, उनको इंडिपेंडेंट बनाओ कि बेटा आ रहे हो तो आप स्कूल टाइम पे जाना है, खुद से उठ जाना है, ब्रश खुद से करना है, ठीक है। तो आपने आ रहे तो नाश्ता वगैरह है तो ठीक है। तो ये सब डेवलपमेंट जो होता है ना, ये जब पैटर्न एक बच्चा पकड़ लेगा ना तो वो धीरे धीरे वो इंडिपेंडेंट रहने लगेगा। लेकिन अगर बच्चा को पहले ही आप लेजी बना दोगे, अरे कुछ नहीं है, उसको जैसा मर्जी, उसको ऐसा वैसा, ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाती है, ये दिक्कत हो जाती है। तो पहले डेवलपमेंट जो है ना, अगर बच्चे लोग को पढ़ना है तो उनको अच्छी अच्छी कहानी स्टोरी के बुक पढ़ाओ, ठीक है, साइंटिफिक जो चीजें उसको दिखाओ। तो ये सब चीजें स्टार्टिंग का ग्रोथ कराने का वो पेरेंट्स के ऊपर रहता है, टीचर के ऊपर रहता है, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट मान लो कि कोई बच्चा है थोड़ा सा शाई टाइप का है, वो शर्माता है कोई भी चीज़ों का, तो क्या करो, एक दो बच्चों के स्टूडेंट के ग्रुप में उनको बैठाओ, बातें करने को शुरू करो, सोशल में कभी ऐसा करो, क्योंकि ये सब चीज़ होते थे। फिर उसके बाद वहाँ से वो शाई थोड़ा सा उसका कम होगा तो स्कूल वगैरह में जाओ तो कोई भी ग्रुप फंक्शन होता है पार्टिसिपेट करने के लिए बोलो,
जो भी एक्टिविटी नहीं होता अलग अलग, तो उस तरीके से धीरे धीरे आप डेवलपमेंट करवा सकते हो बच्चों में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है। अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस द फ्यूचर डेवलपमेंट, ठीक है, वही बता रहा था, जो बचपन का है ना वो आपको पूरे लाइफ भर इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। न्यूट्रिशन, अफेक्शन, एजुकेशन, सोशल एक्सपीरियंस ड्यूरिंग अर्ली ईयर आर क्रूशियल। तो जो भी ये हो गया ना, न्यूट्रिशन हो गया, न्यूट्रिशन खाना अच्छे से आपने खिलाया नहीं बच्चे लोगों को, जैसे मर्जी वैसे खिला दिया, तो उसके बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाता है ना, इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, जिसके वजह से बच्चे लोग में क्या हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट करता है, ठीक है। जैसे अगर हेल्थी नहीं होगा, कमजोर हो गया, तो कहीं भी जाएगा तो घबराएगा, डर महसूस करेगा, तो ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। मेंटली डिस्टर्बेंस हो जाता है बहुत सारा। तो न्यूट्रिशन अच्छा चीज़ है, ठीक है, बढ़िया है। एजुकेशन आप दे रहे हो बच्चे को, तो बढ़िया एजुकेशन दो, अच्छा एजुकेशन दो। ऐसा नहीं कि कहीं भी बैठ बैठ रहा है, पढ़ रहा है जैसे भी, तो वो चीज़ें थोड़ी सी एक्टिविटी पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम लोग अपनी कहानी बताते हैं, हम लोग भाई सिंपल फैमिली से बिलोंग करता है, ऐसी बात नहीं है। अब ठीक है, बचपन में हम लोग जब शाम को हम लोग का आदत था, उस टाइम तो हम लोग गाँव में समझ लो कि इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं हुआ करती थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करता था। तो आप लोग समझते हो कि लालटेन दिया वगैरह के बारे में आप लोग जानते हो, दिया के मतलब मिट्टी का तेल केरोसिन का जला के हम लोग पढ़ते थे, ठीक है। तो मतलब पेरेंट्स मतलब समझदार होते हैं ना, तो बच्चे लोग को कैसे भी उनको गुमराह कर देते हैं। तो ऐसे नॉर्मली गाँव वगैरह में देखोगे ना, तो खाना पीना जो है ना 7 to 8 PM तक खाना वाना बन जाता है। बट हम लोग को ऐसे बोला जाता था, हम लोग जो हमारे भाई वगैरह थे, तो ठीक है, बाकी तो कोई पढ़ा नहीं, मैं ही अकेले पढ़ा फैमिली में, ठीक है, सबसे ज़्यादा था। तो जब पढ़ने बैठते थे तो 6 बजे 7 बजे पढ़ने बैठते थे लोग, तो मम्मी जो थी ना वो खाना हमेशा क्या करती थी, लेट बनाना शुरू करती थी। कहती थी मतलब 8 बजे के बाद हम लोग कहते थे कि अभी मम्मी भूख लगने लगी, खाना बन गया क्या वगैरह वगैरह। तो बोलती थी कि नहीं अभी जा रहे हो बनाने के लिए, ऐसे बोल बोल के तो 9 बजे खाना बनाना शुरू करती थी, क्योंकि जब तक वो खाना बनाएगी नहीं, खाएंगे नहीं, तब तक सोएंगे नहीं। तो इसके वजह से क्या हो जाता था, थोड़े से हम लोग ज़्यादा पढ़ लेते थे, वो मतलब इस वजह से। तो ऐसा चीज़ें एक्टिविटी आप लोग भी अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, कि कुछ बच्चा पढ़ रहा है तो उसको बोलो कि हाँ ये कर लो, अभी जा रहे हैं, थोड़ा सा बच्चा और ध्यान रखो। ये सब चीज़ें होता है इम्प्रूवमेंट, वो सब चीज़ें ज़रूरी है। और पेरेंट्स से ज़्यादा कोई इम्प्रूवमेंट नहीं करवा सकता है बच्चे लोगों में। टीचर तो है, तो टीचर तो भाई उसके पास कितना रहता है, तो वो चीज़ें आप लोगों को देखनी पड़ेगी। और पूरा चीज़ें आप लोग ये पढ़ रहे हो तो चाइल्ड का ही बारे में पढ़ रहे हो, तो वही चीज़ें पहले ही बता दिया था। डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल होता है, डेवलपमेंट जो होता है ना प्रिडिक्टेबल होता है, आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि हाँ ये चीज़ें बच्चा ऐसे ग्रोथ करेगा। जैसे अगर बच्चा अगर मान लो कि थोड़ा सा बैठना शुरू हो गया, थोड़ा सा क्राउड करना शुरू हो गया, तो आप प्रिडिकेट कर सकते हो कि हाँ ये जल्दी ही क्या करेगा, ये चलना भी शुरू हो जाएगा। जैसे थोड़ी थोड़ी वो चलना शुरू हो गया, तो आप ये प्रिडिकेट कर सकते हो कि हाँ ये दौड़ना भी शुरू हो जाएगा। जैसे बचपन में माँ पा ऐसे छोटा छोटा वर्ड बोलना सीखेगा ना, तो आप ये बोलोगे कि हाँ अब ये बोलना सीख जाएगा। तो आप ये प्रिडिकेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें होता है, प्रिडिकेट करो और उसके हिसाब से उसको क्या करो, काम दो, वर्क दो, उसके बिहेवियर में चेंज कराओ। जैसे बच्चा अगर मान लो कि स्टार्टिंग में देख रहे हो कि बच्चा बोल नहीं पाता है, मतलब शर्माता है या डरता है, कोई भी चीज एक्टिविटी करने में ये नहीं करता है, तो उसको ऐसा वर्क दो, ऐसा चीजें उसको मतलब उसको काम करने के लिए वर्क दो, कि उसको काम में बताओ कि बाबू ऐसे होता है। ये चीजें जैसे मतलब कहने का मतलब, अगर किसी से वो बातें करने में ही शर्मा रहा है, डर रहा है, या कुछ अपनी प्रॉब्लम नहीं बता रहा है, जैसे स्कूल जा रहा है तो वो प्रॉब्लम टीचर को नहीं बता रहा है, तो आप ऐसा कुछ इसको करो कि वो प्रॉब्लम आके आपसे शेयर करे, आप चीजें, ठीक है ना। ऐसे ही पहले ही आप उसको कुछ चीजें को एग्जाम्पल दिया करो कि हम ऐसे थे तो वैसा होता था, तो वो चीजें सीखे, एडजॉर्ब करे, तो आपको आके वो बताए, तो धीरे धीरे वो चीजें कंप्लीटली क्या हो जाती है, चेंज होता है। वन नाइट में कुछ नहीं होता है। मेरा देखो हर एक चीज का एग्जाम्पल देंगे तो फिर घुमा फिरा के एग्जाम्पल वही आ जाते हैं। बाकी चीजें आपको देखो, हर एक लाइफ में सबके अलग अलग बच्चे लोग का प्रॉब्लम होता है, और सबके पेरेंट्स अलग अलग तरीके से सोचते हैं, तो आप लोग उस तरीके से आप लोग सोच सकते हो क्या चीजें प्रॉब्लम बच्चों में आ रहा है, उसको हम कैसे टैकल करें। जैसे बचपन में क्या होता है, आप लोग मान लें कि 2 साल 3 साल का बच्चा है, तो वो रोना शुरू कर देता है, रोना है तो किसी से मान में नहीं करता है, कभी कभी क्या होता है रोते रहता है, तो उसको ना अलग अलग बातों में फंसाया जाता है, बाबू वो देखो ये क्या हो रहा है, वो देख नहीं मानेगा, फिर वो देखो, 2 3 चीजें में ऐसे में बातों को उसको माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करो, उसका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा तो बच्चा शांत हो जाएगा। उसका माइंड जब तक वो दिमाग में है कि ये चीज के लिए रो रहा है, जब तक उसके दिमाग में है तब तक वो रोएगा। तो ये नॉर्मली पेरेंट्स लोग करते हैं, आप लोग भी मतलब जो भी है वो करते ही होंगे, कि माइंड को डाइवर्ट करो, वहां से डाइवर्ट करोगे बच्चा शांत हो जाएगा। जहाँ पे उसका दिमाग इधर गया तो वो भूल जाएगा, क्योंकि उस टाइम बच्चे लोग का दिमाग उतना थोड़े ना हुआ कि नहीं हमको याद करके रखना है कि हमको आधे घंटे रोना ही है।
ऐसा नहीं होता है, वो भूल जाते हैं, तो लगता है भूल जाते हैं, तो उसको माइंड डाइवर्ट करो। तो वही चीजें होता है कि कोई भी चीज अगर उनको दिख रहा है कि आप लैकिंग कर रहा है बच्चा यहाँ पे, तो उसको कैसे डाइवर्ट करके दूसरे तरीके से उसको किया जा सकता है, ठीक है। वही चीज है, डेवलपमेंट फॉलो एज प्रेडिकल पैटर्न होता है। फ्यूचर ग्रोथ कैन ऑफन बी एस्टिमेटेड फ्रॉम द प्रेजेंट डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रेस। मान लो बच्चा अगर स्टार्टिंग में कोई भी चीज आप पढ़ रहा है तो फटाक से कुछ बच्चे उन्हें एब्जॉर्व कर लेते हैं। जैसे बचपन में एबीसीडी आप सिखा रहे हो, तो बहुत बच्चा है कि वो धीरे 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 सीखता है, वो सीख नहीं पाता है, लेकिन बहुत बच्चा जल्दी सीख जाता है। तो वो चीजें आप देखोगे तो क्या हो जाता है कि जल्दी सीख जाता है। तो इसी से जो फास्ट होता है, पढ़ने में तेज होता है, तो आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आगे चल के ये साइंटिस्ट बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन, मतलब अच्छा कैरियर में जा सकता है। और कुछ बच्चा नहीं पढ़ने में है, वो चीजें ध्यान नहीं पढ़ने में लगा रहा है, कुछ ज्यादा ही मतलब क्या है, अलग एक्टिविटी में रह रहा है, खेलने कूदने में लग रहा है, तो इसके प्रेडिकेट कर सकते हैं कि वो खेलने में जाएगा, गेम्स वगैरह खेलेगा, ये सब करेगा, तो वो प्रेडिकेट किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है एग्जैक्ट वो हो जाए कि ये गारंटी नहीं है, मतलब ये प्रेडिकेटेबल है कि ऐसा हो सकता है। फिजिकल डेवलपमेंट इज जनरली इजियर प्रेडिकेट देन द मेंटल डेवलपमेंट। मतलब फिजिकल हम लोग का क्या होता है, फिजिकल हम लोग प्रेडिकेट करते हैं ना, तो वो 100% सही हो सकता है, लेकिन मेंटल वाला नहीं हो सकता। जैसे कहने का मतलब, अगर बच्चा अगर मान लो कि बचपन में क्या हुआ, हेल्दीएस्ट हो गया, हेल्दीएस्ट है, हुस्ट पुस्ट है, तो आप ये बोल सकते हो कि हाँ ये बच्चा बाद में चल के बहुत ही ज्यादा हेल्दी होगा, मोटा होगा, तगड़ा होगा। पहले स्टार्टिंग में अगर उसका हाइट अच्छा है तो ये बोल सकते हैं, या पेरेंट्स का हाइट अगर अच्छा है तो आप बोल सकते हो कि ये बच्चा हाइट बढ़ेगा, तो वो हो भी जाता है। लेकिन आप स्टार्टिंग के बच्चे के एक्टिविटी पर, मतलब सोच पे, थिंकिंग पे आप ये बोल के कहोगे कि हाँ ये बच्चा आगे चल के अच्छा नॉलेज वाला बनेगा, अच्छा ये बनेगा, तो वो चीजें पॉसिबल मतलब नहीं है, मतलब हो भी जाता है, पॉसिबल भी नहीं है। ऐसे तो मतलब ये सब चीजें चलती है। क्या होता है, बाबा लोग वगैरह पहले प्रिडिकेट कर देते हैं, पंडित वगैरह लोग, तो उसमें भी क्या हो जाता है, वो हो भी जाता है, नहीं भी होता। जैसे आप लोग सुने होंगे गौतम बुद्ध के बारे में, नाम सुना है कि नहीं सुना आप लोग, हिस्ट्री तो पढ़े ही होंगे। गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो गौतम बुद्ध एक मतलब बहुत ही मतलब बड़े राजा के बेटे थे वो, उनके बेटा का सुधोधन नाम था, ठीक है ना, राजा के बेटे थे। तो जब वो पैदा हुए ना, तो उसी टाइम उनका क्या हो गया कि उनकी मौसी का एक लड़का था और वो थे, ठीक है, दोनों बगीचे में खेल रहे थे। तो क्या हुआ कि मतलब बगीचे में खेल क्या रहे थे, मतलब तीर धनुष लेके मतलब शिकारी कर रहे थे। तो उनके साथ जो लड़का था ना, तो उसने मारा था, एक कबूतर को जाके लग गई, या कबूतर को लग गया, वो घायल हो गया। तो उन्होंने, गौतम बुद्ध ने क्या कर दिया, उसको उठा के लाए और उसका जो भी है तीर को बाहर निकाला, और उसका मरहम पट्टी किया वगैरह देख के। तो ये सब देख के उनके दरबार में, राजा के दरबार में एक ज्ञानी मतलब मुनि रहते, महर्षि रहते थे। तो उन्होंने बोला कि ये बच्चा आगे चल के क्या बनेगा, ये सन्यासी बनने वाला, ठीक है। अब ये सन्यासी बनने वाला है, अब सन्यासी बनेगा कि नहीं बनेगा, और सबके दिमाग में ठोक दिया कि सन्यासी बनने वाला है, दिमाग में ये रॉन्ग नंबर डाला गया था कि सन्यासी बनने वाला है, ठीक है। तो अब उसके बाद राजा को टेंशन था कि ये सन्यासी बन न जाए। तो ऐसा कुछ उन्होंने बोला कि सन्यासी नहीं बने, इसके लिए उन्होंने क्या किया कि उनका जो भी एक्टिविटी था ना, तो वो राज दरबार से बाहर एक्टिविटी उन्होंने किया ही नहीं। जो भी उनको दिखाया जाता, आसपास रखा जाता था, अच्छे अच्छे चीजें रखा जाता था। मतलब लाइफ का कोई भी ऐसा पार्ट उनके लाइफ पे नहीं रखा जाता था कि जिसके उनको देख के तकलीफ हो, जिनको लगे कि भाई कुछ नहीं रखा है मुंह माया में। सब अच्छी अच्छी, मतलब बूढ़े लोग उनके सामने नहीं लाया जाता था, सब यंग लोग रखते थे, ठीक है। और राजा है तो भाई पूरे चारों तरफ उनकी रानियां पटरानियां वगैरह रहती थी, मतलब दुनिया का हर एक सुख सुविधा रहता था। पढ़ने उड़ने के लिए उनको जाने की बोला गया कि नहीं, ये कॉलेज वगैरह में नहीं जाएगा पढ़ने बच्चा, और यहीं पे क्या करेगा, यहीं पे पढ़ाने उड़ाने आएंगे, ऐसा वगैरह। लेकिन वो चीजें अब दिमाग में ठोका गया था, इनके किनके दिमाग में, राजा के दिमाग में। तो सारी चीजें उनको अच्छी अच्छी चीजें दिखाई गई। बाद में क्या होता है, इनकी 14-15 साल 16 साल की उम्र में क्या होता है, इनकी शादी भी होती है, ये 14 से शादी होती है। फिर उसके बाद इनके 2 साल के बाद इनको बच्चा भी होता है, 2 साल का बाद बच्चा होता है। बेटा का नाम इनका राहुल नाम है, एग्जैक्टली मेरा भी नाम याद रख सकते हो, राहुल है, ठीक है। तो इनको अब बात तो समझ लो कि राज्य से ये बाहर गए ही नहीं थे, कभी भी हमेशा राज्य में ही रहते थे। तो इनके दिमाग में पहले से ये फिट था कि हमेशा अच्छी चीज होती है, और राजा ने इनको ऐसे ही दिमाग में बना के रखा था। तो शायद उस टाइम वो महर्षि उस टाइम नहीं बोला रहता राजा को ना, तो ये बाद में ये सन्यासी नहीं बनते, क्योंकि स्टार्टिंग से वो सब कुछ देखे रहते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 29 ईयर के एज में इन्होंने पहली बार ये दरबार से बाहर निकलने के बोला कि हमको बाहर जाके घूमना है। पहले तो राजा ने बोला कि नहीं नहीं जाना है वगैरह वगैरह, लेकिन फिर भी ये क्या करे,
बोले अपने सारथी, सारथी जो थे उनके, जो सारथी होता है कि रथ चलाने वाला, कंथक और घोड़ा था, इनका नाम था छंदक था। 29 ईयर की एज में ये बाहर निकलते। आपको हिस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट है, इससे क्वेश्चन भी आता है कि कितने साल की उम्र में गौतम बुद्ध घर छोड़े थे। तो क्या बोलते हैं 29 ईयर के एज में, जिसको हम लोग महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, तो ये घर से बाहर निकले तो इनके साथ इनका कंथक था और छंदक था। कंथक क्या बोलते सारथी। तो ये जैसे घर से निकले ना, तो इनको पूरा क्या करना था, ये पूरे राज्य में फैला दिया गया कि गौतम बुद्ध, मतलब उनका नाम सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ आ रहा है, महाराज के बेटे युवराज सिद्धार्थ आ रहा है, तो उनके सामने कोई भी रहेगा ना, अच्छे अच्छे लोग रहेंगे, मतलब बढ़िया पूरा सज धज के बढ़िया से रहना, ऐसा चीजें, पानी छोड़ दो, ऐसा चीजें पूरा सज धज के रहना, मतलब बूढ़े लोग नहीं चाहिए उनके सामने। और क्या बोलते हैं ना, ये बूढ़े लोग नहीं चाहिए, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं बीमार लोग नहीं चाहिए, मतलब जो भी जिंदगी को तकलीफ देने वाला चीजें, वो चीजें नहीं चाहिए। पूरे दरबार में फैला दिया गया। लेकिन नियति थी कुछ और ही थी। ठीक है, भगवान भी ऊपर भी देख रहा था, ऊपर वाले भी देख रहे थे, नहीं इनको तो संन्यास दिलाना ही था, उनके लिए चैलेंजिंग काम हो गया। लेकिन उसी में क्या हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है कि कोई तो आके सबसे पहले उनको दिख जाता है एक बूढ़ा व्यक्ति। ठीक है, बूढ़ा जैसे बीमार व्यक्ति, क्या हो जाता है, बीमार व्यक्ति दिख जाता है। तो ये गौतम बुद्ध पूछते कि भाई कंथक से कि ये कौन है भाई, ये बीमार व्यक्ति इतना गर्मी के मौसम में पूरा कम्बल ओढ़ के, मतलब कांप रहा है, इसको इतना ठंडी कहाँ से लग रही है। एक मिनट थोड़ा, मतलब उसके बीच में ऊपर वाले का महिमा देखो, जैसे भी देखो, उन्होंने लाके बीमार व्यक्ति को खड़ा करा। तो उनके जो क्या बोलते सारथी थे, बोले कि महाराज ये जी, और ये उनके सिद्धार्थ के जो भी, मतलब कहने का मतलब बता रहा हूँ, उनको भी राजा ने बोला था कि इनको भाई जो भी चीजें बताना अच्छी अच्छी चीजें बताना। लेकिन ऊपर वाले की देन है, उसने बोल दिया कि महाराज ये जिंदगी की एक अवस्था है कि हर इंसान को लाइफ में कभी ना कभी क्या होता है, प्रॉब्लम होता है, जो शरीर का जो भी इंफेक्शन हो जाता है, शरीर का एक मशीन है खराब हो जाता है, तो बीमारी जिसको बोलते हैं। तो बोले हमें भी बीमारी हो सकता है क्या, तो हाँ काहे नहीं हो सकता है, तो ठीक कैसे होता है, तो दवा खानी पड़ती है, ये सब प्रॉब्लम होता है। तो बोले बाप रे, टेंशन हो गया। फिर जैसे आगे बढ़े तो इनको दिखा एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा। बूढ़ा व्यक्ति देखा तो ये बोले कि अरे ये कौन है, पूरा इसके स्किन झुर्रियां पड़ी हुआ है, स्किन ऐसे मतलब लटके हुए हैं, इतना बूढ़ा, मतलब बूढ़ा तो नहीं जानते थे वो, ये कौन है भाई। तो ये बोले कि महाराज ये ऐसा इंसान है, मतलब इनके माइंड को भी उन्होंने क्या कर बोल सकते हो कि गॉड लोगों ने क्या कर दिया था, हैक कर लिया था। ठीक है ना, हैक कर लिया था कि जैसे वो बोले तुमको सही से बता देना था। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि ये जिंदगी की अवस्था है कि हर इंसान को एक समय के बाद जन्म होता है, फिर उसके बाद एडोलसेंस आता है, फिर उसके लाइफ में धीरे धीरे करके क्या होता है, बूढ़े हो जाते हैं, तो ये स्किन ऐसा हो जाती है। तो बोले कि हमारा भी होगा क्या, तो बोले हाँ एकदम होगा आपका। फिर इनको और ज्यादा टेंशन हो गया। फिर उसके बाद आगे बढ़े तो देखिए भाई कि आराम से एक इंसान, आराम से जो मर जाते हैं ना, चरपाए क्या बोलते हैं, उस पे लेके जाते हैं ना, तो एक इंसान ऊपर आराम से सोया है और नीचे लोग कंधे पे लेके जा रहे हैं और बोल रहे हैं राम नाम साथ। तो बोले कि अरे यार ये क्या है, समझ लो ये चीजें वो बचपन से चीजें देखे रहते थे, ये कुछ कोशिश करते, उनका माइंड नहीं डाइवर्ट होता, तो इनको तो दिखाया नहीं गया था, इनको तो हमेशा अच्छी चीजें दिखाया गया। ये बोले कि महाराज ये इंसान है और ये डेथ हो गया है, इसकी जीवन की लीला समाप्त हो चुकी है। ठीक है, तो ये मर गया है अब। तो बोले कि क्या हम भी मर जाएंगे, तो बोले कि हाँ यही जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है कि जो आया है वो जाएगा। अब इनका पूरा एकदम टेंशन से दिमाग खराब होने लगा। ठीक है, पूरा माइंड एकदम एकदम प्रोसेस इनका हिल गया कि बाप रे इतने बड़े टेंशन है जिंदगी में जीना। तो बोले कि अब इसका समाधान क्या है, सोचने लगे। ठीक है, फिर सोचने लगे तो फिर आगे जाके देखते हैं कि एक सन्यासी था। सन्यासी एकदम फटे पुराने कपड़े में, आंख निरंजन जिंदगी, टेंशन दुनिया में क्या हो रहा है कोई मतलब ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ मस्त मौला। ठीक है, तो बोले कि अरे भाई अब इसको भी बता दो ये कौन है, इतने खुश है ना, इसके पास से कपड़े हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, मांग मांग के खा रहा है, फिर भी एकदम जिंदगी बिंदास है। बोले महाराज ये सन्यासी है, और सन्यासी है और इसको कोई दुनिया के दुख तकलीफ से कोई मतलब नहीं, ना इसको बड़ा बनना है, ना छोटा बनना है, ना ये बनना है, ना वो बनना है, एकदम जिंदगी में विकास करना है और मोक्ष की प्राप्ति यहीं से होती है। तब बोले कि हाँ अब हमको मेरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया। और उसके बाद देखिए, और उन्होंने क्या कर दिया, घर को छोड़ दिया और सन्यासी वो बन गए। तो वही चीजें हम बता रहे थे कि
और उनको यहाँ तक पढ़ लिए तो हिस्ट्री का है 35 ईयर में उनको क्या मिली, ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसको हम इनलाइटमेंट कहा जाता है, ठीक है ना, इनलाइटमेंट कहा जाता है। तो ये चीजें थी। कहाँ पे उनको मिला था इनलाइटमेंट, तो गया में, बोध गया में, और पीपल पेड़ के नीचे हुआ था, और निरंजना, निरंजना नदी या फल्गु रिवर के किनारे, ठीक है ना। तो नाम याद रखना है, ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे, इधर थे हम लोग, हाँ। फिजिकल डेवलपमेंट इज ग्रेजुअली इजियर टू प्रेडिकेट दैट मेंटल डेवलपमेंट। तो मेंटल डेवलपमेंट वहां पे वो महर्षि ने आके रॉन्ग नंबर डाला था दिमाग में राजा के, इसके वजह से हुआ। पता नहीं मतलब वो होता कि नहीं होता कौन जानता है, लेकिन उनके सामने इतने अच्छे से सब कुछ दिखाया गया। आप ही के सामने बताओ ना, सब कुछ अच्छे से दिखाया जाए, कुछ भी छोड़ो, एक पर्सन ही आपके लाइफ में आता है, बहुत अच्छा चीज करता है, आपके साथ बहुत अच्छे से रहता है, लेकिन अचानक से उसका बिहेवियर चेंज हो जाए तो क्या होगा, सदमा तो लगेगा ही लगेगा। वही चीजें इनको सदमा लग गया, छोड़ दिए। तो वही चीजें है, मेंटल को आप वो ये नहीं कर सकते हो, ठीक है। कहाँ से कहाँ हम लोग चल गए। 1 मिनट तो मुझे चाय पी लेने दीजिए, ये तो ठंडा हो जाएगा। ठंडा ही हो गया। हम्म। ये देखिए अगला जो चीज है हम लोग का सोशल लर्निंग थ्योरी। मतलब सोशल लर्निंग थ्योरी हो गया फ्रैक्शनल इन्फोर्समेंट थ्योरी, जो मतलब समाज से इंसान क्या चीजें सीखता है। बच्चा जो होता है समाज से ही बहुत सारी चीजें सीखती है, ठीक सीखते हैं, और सब कुछ तो सोसाइटी से ही सीखा जाता है भाई। योगदान भले पेरेंट्स का, मम्मी पापा का हो, लेकिन जिंदगी का असल सीख तो हमें दुनिया ही देती है, ठीक है ना। आपको ये भी पता है, आपको किताबी ज्ञान टीचर दे सकता है, बाकी जो चीजें पेरेंट्स दे सकते हैं, लेकिन जिंदगी का असल ज्ञान तो भाई सोसाइटी ही देगा, ठीक है। तो इसको प्रपोज, इसको याद रखिएगा, N.E. मिलर और जे डॉलर 1941 में इन्होंने बोला था, सोशल लर्निंग थ्योरी था, ठीक है। चिल्ड्रन लर्न बाई ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग अदर। दूसरे को देख के ही बच्चे क्या करते हैं, ज्यादातर सीखते हैं, सीखते नहीं हो बचपन में जब रहते हैं बच्चे, छोटे बच्चे 4-5 साल का, तो सामने वो जैसा देखते हैं वैसा वो करने की कोशिश करते हैं कि काश मैं भी ऐसा करता, ये करते भी है, ठीक है। वो चीजें, बहुत सारी चीजें हो गया, देख सकते हो कि बहुत सारा बचपन में ही बच्चे लोग को देखते हो कि मम्मी वगैरह आटा सानती है तो वो आटा लेके गोले करती है तो वो भी लेके करना शुरू करता है, पकाना से, तो वो सब चीजें मतलब एक्टिविटी वगैरह चालू उनका रहता है, तो वो देख के दूसरे को ऑब्जर्व करके ही है। री इन्फोर्समेंट इनकरेज रिपीटिशन ऑफ डिजायर बिहेवियर। मतलब कोई भी अगर चीज है उसको रिपीट करोगे तो बिहेवियर में क्या हो जाएगा, बार बार चीजें करने से चेंज होता ही है, जैसा आप चाहोगे वैसा बन जाएगा आपको। रिवार्ड स्ट्रेंथ लर्निंग वाइल पनिशमेंट डिस्करेज अनवांटेड बिहेवियर। अब ये चीज क्या है, थोड़ा सा समझना जरूरी है। मतलब अगर बच्चा अगर कोई चीज अगर पढ़ रहा है, अच्छा कर रहा है, तो उसको रिवार्ड, ठीक है ना, रिवार्ड दो। जैसे नहीं होता है कि बच्चा अगर होमवर्क करके लाता है तो टीचर क्या करता है, उसको बोलते हैं आज तुमको स्टार मार्क्स देते हैं, ठीक है। तो बच्चा को रिवार्ड मिलता है तो खुश हो जाता है, तो अगली बार वो क्या करेगा, पढ़ाई करेगा। और लेकिन अगर बच्चा मान लो कि कोई गलती कर दिया, तो उसको समझाइए आप लोग ये ऐसा नहीं करना चाहिए बाबू, ऐसे ये चीजें होती है, वो चीजें, मतलब अलग अलग एग्जाम्पल देके समझाइए। अगर वहीं पे आप क्या करोगे, पनिशमेंट देना शुरू कर दोगे ना, तो फिर वहां पे हो जाएगा गड़बड़, ठीक है। वही बात हो रहा है, वाइल पनिशमेंट डिस्करेज अनवांटेड बिहेवियर। तो जो भी अनवांटेड बिहेवियर है तो वो क्या करता है, डिस्करेज होता है, पनिशमेंट वगैरह देने की उतना जरूरत नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा दो, लेकिन अब ऐसा नहीं कि उसके पीठ पाट देना है, ऐसा चीज नहीं है। तो बिहेवियर में उसको चीजों को थोड़ा सा संभाल के समझाइए वगैरह, ये सब चीजें हो गई, ठीक है। तो वही चीज है, पनिशमेंट भी देना है, बट उतना ऐसा चीज नहीं है कि बड़ा कोई पनिशमेंट हो गया, लेकिन उसको समझाना कि क्या होता है ज्यादा बेहतर है। तो बिहेवियर में ये मतलब आप उसको अगर पनिशमेंट देने रहोगे तो बिहेवियर में धीरे धीरे क्या हो जाता है, नहीं बोलता है कि बच्चा एक बेहतर हो गया, पीटने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो वो चीजें हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आप पढ़ रहा है बच्चा, कोई भी ऐसा चीज कर तो उसको रिवार्ड देना मत भूलिए, ठीक है। अगर मान ली घर में ही कुछ अच्छा काम कर रहा है तो उसको तारीफ ही तो कम से कम बनती है ना, तो अगली बार वो चीजें देखो। फ्री और मैच्योरेशन, मैच्योर कैसे होते हैं लोग, ठीक है। ये इसको आर्नोल्ड गेसेल ने बोला था कि डेवलपमेंट इज गाइडेड बाय बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। तो डेवलपमेंट जो होता है ना,
जो बायोलॉजिकल मैच्योरेशन होता है, इनके कहने का मतलब हेरिडेटरी के हिसाब से मैच्योरेशन होता है कि अगर मान पेरेंट्स अगर ज़्यादा समझदार हैं, ज़्यादा ये चीज़ें हैं, तो बच्चा भी उसके हिसाब से हो जाएगा। लेकिन उतना चीज़ें मतलब अपना अपना ये थ्योरी देते हैं लोग, इनका ये बोलने का मतलब है ऑल चिल्ड्रन पास थ्रू सिमिलर स्टेजेस बट एट डिफरेंट रेट। सारे बच्चे सिमिलर स्टेटस से ही जाते हैं, पहले चाइल्ड इन्फेंसी होगा, फिर चाइल्ड होगा, फिर लेट चाइल्ड होगा, सब उसी से है। लेकिन इनका रेट जो होता है ना, उनके डेवलपमेंट का हर एक चीज़ें का वो रेट डिफरेंट होता है। कोई जल्दी कोई चीज़ें कर लेता है, कोई लेट होता है, ये सब चीज़ें होती है। जैसे मोस्ट चिल्ड्रन लर्न टू walk around the same development period, so some learn earlier and some later। मतलब चलना तो सब कोई शुरू करता ही है, ऐसा बात नहीं है। सब लोग बोलना तो शुरू करता ही है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं करता। लेकिन कोई जल्दी कोई बाद में करता है, तो ये इन्होंने थ्योरी दिया था एडवांस। ठीक है, तो वन लाइन में आप लोग चीज़ों को जितने पढ़ाया, ये टॉपिक के बारे में आप लोग देख सकते हो क्या है। डेवलपमेंट फॉलो सीक्वेंस, ये आप लोग डेवलपमेंट कोई भी होता है सीक्वेंस होता है, इन्फेंसी होता है, फिर उसके बाद चाइल्डहुड होता है एक, फिर अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड, फिर अडल्ट होता है, फिर एडल्टहुड होता है। इस हिसाब से आप लोग थोड़ा सा पॉइंट दे दे के आप लोग याद रखोगे तो ये क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। डेवलपमेंट इन्वॉल्व कंटिन्यूअस चेंजेस, ये डेवलपमेंट हमेशा क्या होता है, चेंज रहता है। जन्म से लेकर मरण तक कोई ना कोई चीजें क्या होती है आपके लाइफ में चेंज होते ही रहती है। मान लो कि आपका फिजिकली चेंज बंद हो गया, लेकिन फिजिकली भी चेंज हमको लगता है होते रहता है। जैसे अभी हम लोग का, अभी मान लो कि बचपन में है 30 साल तक 25 साल तक, तो आपके बाल क्या है, ब्लैक है। फिर उसके बाद आपको व्हाइट होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद स्किन इतने अच्छे है, बाद में धीरे धीरे स्किन भी चेंज होता है। तो फिजिकल भी चेंज धीरे धीरे होती है, लेकिन उतना वो हाइट वगैरह इंक्रीज करके ये थोड़ा सा चीज़ें रुक जाती है। बाकी चीज़ें बहुत सारा चीज़ें होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, वो होते रहता है। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, मैं बताया था कि जो डेवलपमेंट होता है ना, पूरा एक होल के लेके बाद में स्पेसिफिक की ओर जाता है। ठीक है, मतलब जनरली मतलब कोई भी चीज़ जो करोगे तो नॉर्मली कर रहा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हो रही है। मैंने बताया कि पढ़ाई ही है, तो बचपन में बच्चा जो पढ़ रहा है सब सब्जेक्ट पढ़ रहा है, बाद में जाकर धीरे धीरे स्पेसिफिक रीजन आपको 8 साल 10 साल के बाद पता चल जाएगा कि उसका रुचि जो है ना मैथ में ज़्यादा बढ़ जाएगा, किसी का इंग्लिश में ज़्यादा बढ़ जाएगा, किसी का साइंस में बढ़ जाएगा। ये सब चीज़ें ये हो जाता है, क्वालिटेटिव भी हो जाता है। मेंटली आप लोग देखोगे तो वो अलग चीज़ें हो जाती है। ठीक है, डेवलपमेंट इज इंटीग्रेटेड एंड इंटर रिलेटेड होता है। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें होता है। जैसे फिजिकल अगर ग्रोथ होगा तो बाकी मेंटली भी ग्रोथ होना है, होता ही है। डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस, लगातार चलता है। अर्ली चाइल्ड इज यूनिक, मतलब अर्ली जो चाइल्ड होता है ना वो बड़ी ज़्यादा यूनिक होता है, वहीं पे सब कुछ चीज़ें डिसाइड करता है कि बच्चा को डायरेक्शन किस तरह से जाएगा, कैसे बच्चा बनने वाला है। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स डेवलप एट डिफरेंट रेट्स, मतलब हर बॉडी का जो अलग अलग पार्ट है ना, अलग रेट से हम लोग को क्या करता है, बढ़ता है। जैसे बचपन में देखोगे तो आंखें छोटी रहती है, तो बढ़ बढ़ के कितना आगे बढ़ेगा, मुश्किल से आगे बढ़ेगा तो 1 से 2 सेंटीमीटर होगा। 2 सेंटीमीटर कहाँ होगा, मतलब 1 सेंटीमीटर होगा। लेकिन हाथ देखो तो कितना लंबा छोटा था और इतना बड़ा हो गया। तो बॉडी का पार्ट जो है ना अलग अलग डिफरेंट रेट से बढ़ते ही है। ठीक है, डेवलपमेंट स्टेज बाई स्टेज, वही बताया था, स्टेज बाई स्टेज बताई भी था। अर्ली एक्सपीरियंस आर वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। डेवलपमेंट इज प्रीडिकेटेबल, इतना गहरा मैंने आप लोग को प्रीडिकेटेबल के बारे में, गौतम बुद्ध की कहानी मैंने आप लोग को सुना दिया। चिल्ड्रन लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड री इन्फोर्समेंट, मैच्योरेशन इन्फोर्समेंट द पीस, ये सब चीज़ें आपको ऑनलाइनर में है, आप इतना आप पढ़ लोगे, रिविजन कर लोगे, आ जाएगा। अब चीज़ें यहाँ पे देखिए कि कह रहा है कि एजुकेशन जो है ना, डेवलपमेंट में कितना, चाइल्ड के डेवलपमेंट में कितना उनका योगदान रहता है, वही बता रहे हैं। एजुकेशन इंपॉर्टेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो एजुकेशन का बहुत ही बड़ा रोल है। ठीक है, ऐसा नहीं है, एजुकेशन तो होता ही है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि भाई पहले एजुकेशन 6 साल तक थोड़ा ना होता। अरे सब एजुकेशन ही है, बच्चे को माँ सिखा रही है कि बेटा ये करना है, ऐसे नहीं करना है, पानी का पानी नहीं गिराना है, वॉशरूम जाना है तो वहाँ पे जाना है, बाथरूम जाना है, ऐसे सोना है, चप्पल पहन के बिछावन पे नहीं चढ़ना है। तो ये सब चीज़ें, ये सब एजुकेशन ही है, दिस इज द पार्ट ऑफ द लाइफ, और ये एजुकेशन ही है। और बाद में चल के आपको मतलब बुक्स वगैरह का एजुकेशन, वो भी एजुकेशन ही है। तो ये सब कुछ एजुकेशन ही है। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट हेल्प टीचर्स अंडरस्टैंड चिल्ड्रंस नीड्स, एबिलिटी, इंटरेस्ट एंड डेवलपमेंट लेवल। इफेक्टिव टीचिंग बिकम पॉसिबल व्हेन एजुकेशन इज बेस्ड ऑन देयर प्रिंसिपल। अब देखो टीचर जो होता है ना वो समझ जाता है। अब मान लो कि टीचर के पास बच्चा पढ़ने जा रहा है, 20 को 25 को बच्चा है, 50 को बच्चा है, तो वो टीचर को समझ में आ जाता है कि इस बच्चे की एबिलिटी क्या है। ठीक है,
वो उसका समझ जाता है और उसके हिसाब से वो क्या करता है, डेवलपमेंट उसका चालू करवाता है। किसी को बोलने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो ज़्यादा मतलब क्या है, लीडरशिप टाइप का है, तो उसको क्या करते हैं, कोई भी फंक्शन वगैरह होता है स्कूल वगैरह में, तो उसको पार्टिसिपेट करवाएंगे। मतलब जो जिस टाइप का रहता है उसके चीज़ें वो वहाँ पे करवाना सोचते हैं, तो टीचर वो समझ जाता है एबिलिटी, और इसके हिसाब से उसके डेवलपमेंट के ऊपर वो काम करना शुरू हो जाता है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ द इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ रिलायंस। तो वही देखो यहाँ पे, वन ऑफ द मेन एम ऑफ एजुकेशन इज टू डेवलप इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस इन चिल्ड्रन। तो एजुकेशन जो है ना वो सेल्फ इंडिपेंडेंस बनाता है, इंडिपेंडेंस बनाएगा, और फिर उसके बाद क्या होता है, इंडिपेंडेंट बनाता है। जब बनते हैं ना, तो बोलते हैं ना कि मान लो कि आपको कहीं घर से बाहर ही जाना है, तो बच्चा जैसे 10 साल 12 साल 15 साल का हो जाता है तो बाहर जाता है, तो जब वो समझदार हो जाएगा, एजुकेटेड रहेगा, तो आप उसको कहीं पे भी वो सेल्फ अपने इंडिपेंडेंटली जा सकता है, और उसके पास कॉन्फिडेंस आ जाता है इतना कि हाँ हम जाएंगे तो हम यहाँ पे गुम नहीं होंगे, कहीं पे खो नहीं जाएंगे, कोई हमारे पास हम उससे चीट नहीं कर सकता है। तो उसको भी कॉन्फिडेंस आता है, पेरेंट्स को भी कॉन्फिडेंस आता है कि बच्चा हमारा इतना तो पढ़ लिख लिया, इतना तो समझदार हो गया कि दुनिया को रीति रिवाज को समझता है। क्योंकि जब तक वो पढ़ेगा नहीं, मान लो कि 6 साल 7 साल तक बच्चे लोग को क्या दिमाग है, वो तो सब दुनिया को एक बराबर ही देख रहे हैं कि हाँ भाई सब लोग समझदार है, अच्छा है, अगल बगल के जैसे बात कर रहे हैं उतना ही लोग को जान रहा है। लेकिन जब बाहर में अगर मान लो कि 7 8 साल का बच्चा अगर अकेले चल जाए, तो लोग उसका मिस यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीजें होता है, तो जैसे जैसे एजुकेशन लेता है वैसे वैसे वो सेल्फ डिपेंडेंट बनने लगता है, कॉन्फिडेंस आने लगता है सबके में। Children should be encouraged to think and act their own rather than the always following instruction। अब जैसे जैसे एजुकेटेड होगा ना, तो वो मैं अभी वही चीजें बात हुआ सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो वो अपने हिसाब से सोचना शुरू कर देता है। ऐसा नहीं कि कोई इंस्ट्रक्शन किया ना कि बेटा ये काम इस ढंग से कर रहा है, तो वो सोचेगा, जैसे एजुकेटेड हो जाएगा ना, कहेगा नहीं हम ऐसे काम क्यों करेंगे भाई, हम दूसरे तरीके से काम करेंगे। जैसे आप लोगों को कहीं पे पहले मार्केट ही जाना है, तो मार्केट जाते हो तो आप लोग घूम के इसे जा रहे हो, तो बच्चा जैसे बढ़ेगा तो कोई भी वो दूसरा रास्ता देख लेगा तो सोचेगा नहीं हम अभी इस रास्ते से नहीं जाएंगे, ये रास्ते से जाएंगे। तो वो अपने हिसाब से सोचना शुरू कर देता है। बचपन में रहता है छोटे में, चाय बनानी है तो आपने इंस्ट्रक्ट दिया कि ऐसे ऐसे बनाना है, बाद में उसके दिमाग बढ़ जाएगा ना, हम मम्मी की जैसे चाय क्या बनाएंगे, हम अपने ढंग से बनाएंगे, क्या दिक्कत है। तो वो अपने हिसाब से वो सोचना शुरू कर देता है दूसरे के इंस्ट्रक्शन के बदले में। तो ये सब एजुकेशन के चलते ही होता है, जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है, दिस हेल्प द बिकम द रिस्पॉन्सिबल एंड कॉन्फिडेंट लर्नर। ठीक है, तो वही बताया, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगता है बच्चा एजुकेटेड होने के बाद, और कॉन्फिडेंट भी फील करता है। तो ये सब चीजें एजुकेशन बूस्ट करता है। टीचर्स रोल एंड गाइड, अब देखो ये यहाँ पे, अभी देखो अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक है ना, अब कुछ भी अगर मान लो कि बच्चा अगर अचीवमेंट करता है, तो एजुकेशन के बाद ही करता है, और सेल्फ रियलाइजेशन होता है। ठीक है, एजुकेशन से ही सब कुछ मतलब चीजें होती ही है, आप लोग भी समझते ही हो। टीचर शुड हेल्प चिल्ड्रेन रिकॉग्नाइज एंड डेवलप देयर एबिलिटी एंड पोटेंशियल। मैंने अभी बताया कि टीचर क्या करता है ना, वो समझ जाता है कि इस बच्चे का एबिलिटी क्या है, इसको किस चीज में इंटरेस्ट है, और ये किस चीज में ये आगे जा सकता है। तो बहुत सारे लोग काउंसलिंग करवाते हैं कि हमारा बच्चा किस फील्ड में अच्छे से जाएगा, तो उसका माइंड देख के बच्चे को काउंसलिंग वगैरह सब चीजें हमको तो लगता है बेकार चीज है। वो सबसे बेटर होता है ना कि जिसके टीचर के पास साथ में ज्यादा, जिसको वो बच्चे को जिसने ज्यादा ऑब्जर्व किया ना, उससे पूछोगे तो वो बेटर चीजें बताते हैं। वो काउंसलिंग वगैरह करवाना थोड़ा सा मुझे पता नहीं, जो भी है वो साइकोलॉजिकली करते हैं, ठीक है, लेकिन वो चीजें अब टीचर वगैरह से पूछोगे तो ज्यादा बेटर से बनाता है। तो वो समझता है एबिलिटी क्या है, तो उस फील्ड में उसका क्या करता है, उस फील्ड में उसको अच्छा बेहतर करने के लिए समझाता है, और उस चीज में फोकस करवाता है उसको। ठीक है, एजुकेशन शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर चिल्ड्रेन टू डिस्कवर देयर स्ट्रेंथ एंड इंटरेस्ट। तो एजुकेशन आपको क्या करता है, ये प्रोवाइड करेगा कि कोई भी चीज को आप खुद को क्या करो, स्ट्रेंथ जो आपका मजबूत चीज है ना, उसको बाहर लाओ, और अपने इंटरेस्ट के ऊपर काम करो कि आपका किस चीज में इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट में भी काम करना अच्छा होता है, जो चीज में आपको मन लगता है ना, वो काम करोगे ना, तो बहुत बेहतरीन, बहुत आगे जाओगे। कुछ बच्चे होता है जबरदस्ती में, कुछ पेरेंट्स होता है जबरदस्ती में थोप देते, नहीं तो कहता भाई इंजीनियर बने ही कब, वैसे नहीं होता। बच्चे का इंटरेस्ट अगर खेलने में है तो खेलने में है, ऐसा नहीं है। अभी के टाइम देख सकते हो वैभव सूर्यवंशी हो गया, भाई 15 साल का लड़का भी समझ लो कहाँ हो गया, अभी उसकी लाइफ पूरी की पूरी बची हुई है। 15 साल में इतना अचीवमेंट किया, तो पूरी लाइफ अगर उसके जाते जाते कितना अचीवमेंट होगा, कितने लोग उसको जानेंगे, कितना पैसा नाम शोहरत कमाएगा।
तो वही चीज है कि आपको इंटरेस्ट के हिसाब से जो काम करते हैं तो अच्छे से होता है। द गोल इज हेल्प एवरी चाइल्ड अचीव सेल्फ रियलाइजेशन। तो गोल सेट करवाता है टीचर जो होता है, वो देखता है कि इसका ये चीज है, तो उसके ऊपर क्या करता है, गोल अचीव कर बताता है कि तुम्हारा अब ये गोल होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा जो भी एक्टिविटी देख के हमको लग रहा है कि तो इस फील्ड में अच्छे से काम कर सकता है, तो गोल की तरफ गोल ये बनाओ, और उसमें गोल पाने के लिए एजुकेशन जो बहुत ज्यादा मदद करता है गोल को अचीव करने में। ठीक है। टीचर रोल एज ए गाइड। टीचर क्या करता है, मतलब गाइड ही करता है, वही चीजें हम लोग पढ़ ही रहे हैं। टीचर शुड गाइड रेदर देन द कंट्रोल चिल्ड्रन लर्निंग। ठीक है। तो ये चीजें टीचर का मतलब गाइड करना करता है, और ऐसा नहीं है कि बच्चे लोग को पढ़ने से रोकने के लिए, वो बताता है कि मतलब ऐसा नहीं है कि ये चीज के लिए नहीं पढ़ो, बोलते हैं ना कि नहीं ये पढ़ने के लिए आप क्यों मना कर रहे हैं, ऐसा चीज नहीं है। वो गाइड करता है कि तुम इससे ज्यादा बेहतर इस फील्ड में कर सकते हो, तो वो चीजें गाइड करता है। When children face difficulty or lose interest, teacher can provide suggestion, encouragement and support। तो ये एजुकेशन इसलिए जरूरी है कि अगर बच्चा कभी फील किया कि नहीं डिफिकल्टी, मतलब कोई भी प्रॉब्लम उसके लाइफ में आ गया, चाहे कोई सब्जेक्ट ही पढ़ रहा है नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको इजी बनाने के लिए क्या करता है टीचर, उसको अच्छे ढंग से अलग मतलब एग्जाम्पल देके इंटरेस्टिंग बना के उसको समझाएगा, जिसकी वजह से वो बच्चा क्या होगा इंकरेजमेंट होगा और लगेगा कि ना हम भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा चीज होता है। जिस चीज में इंटरेस्ट है उसमें भी लोग मतलब बाद में थोड़ा टेंशन होता है, ऐसा थोड़ी ना है कि हमको भाई साइंटिस्ट बनने का है इंटरेस्ट है, लेकिन हमको बढ़िया सब पढ़ते हैं, लेकिन आगे चलेंगे तो उसमें भी कभी कभी क्या होगा प्रॉब्लम आएंगे ही। तो प्रॉब्लम आएंगे तो वहाँ पे सॉल्यूशन कौन करेगा, टीचर वगैरह ही लोग करेंगे। प्रॉपर गाइडेंस हेल्प मेंटेन मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट इन लर्निंग। प्रॉपर जो भी टीचर हो गया अच्छे से गाइडेंस करने वाले आपको मिल जाए ना, क्योंकि देखो क्या होता है ना, डिमोटिवेशन आते हैं लाइफ में, सबके आते हैं, ऐसा नहीं है। तो एक होता है ना कि कभी भी हताश हो जाता है, मतलब अगर प्रॉपर गाइडेंस नहीं हो। मैं ऐसे एग्जांपल दूं आप लोग को, जैसे बच्चे लोग को पढ़ना ही है, तो आप स्टेप बाई स्टेप भाई देखो कोई चीज को पढ़ाओ, एक ही बार जो अच्छा से गाइडेंस नहीं देगा, ठीक है, अच्छा से गाइडेंस नहीं देगा तो क्या करेगा, उठा के बोल देगा कि इसको पढ़। अरे भाई 10 पेज का है या 50 पेज का है, इतने वास्ट सिलेबस आपने उसको बोल दिया पढ़ने के लिए, तो उसको गाइड करो कि भाई ये स्टेप पहले ये पूरा करो, फिर सेकंड स्टेप ये पूरा करो। क्या करो, प्रॉब्लम को डिवाइड करो। ठीक है ना, जब लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए ना, तो उसको लाइफ को पार्ट बाई पार्ट, एक बार में नहीं, धीरे धीरे उसको सॉल्व करना चाहिए। जैसे गुड स्कोर को आप लोग जानते हो, गुड स्कोर हो गया, कहता है कि आपके अगर ईएमआई है तो क्या करते हो, भरना तो आपको ईएमआई है ही है, लेकिन करना क्या है उसको छोटे छोटे में तोड़ देगा। तो प्रॉब्लम अगर बड़ा रहता है उसको छोटे छोटे में ब्रेक करके करो, एक बार में सारी चीजें नहीं हैंडल हो रहा है तो एक एक करके आप हैंडल करो। तो वही चीजें गाइड करने वाला सही होना चाहिए। तो टीचर क्या करता है, गाइड करता है, जिसके चलते बच्चों लोगों में क्या होता है मोटिवेशन बना रहता है। मान लो कि कहने का मतलब है कि आपके पास मैथ है, साइंस है, इंग्लिश है। मैथ में मान लो कि 3 चीजें भी पढ़ना है, 1 2 3 मतलब कोई भी हो गया, क्या बोलते हैं, मान लो एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब बोलोगे कि तीनों को एक ही बार में समझा दोगे तो वो समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा। जैसे एडिशन वो समझ लेगा, अपने से खुद से 2 4 क्वेश्चन बनाएगा, तो उसके में कॉन्फिडेंस आएगा, वाह हम तो सीख गए, हम तो सीख जाएंगे। तो ये चीजें होती है आपको, फिर ये जब ये सीख जाएगा उसको अच्छे से आ जाएगा ना, तो उसको इंटरेस्ट आएगा कि अब हमको सब्ट्रैक्शन भी सीखना है, वो खुद आपसे आके सीखेगा वो। लेकिन आप एक ही बार में उसके ऊपर बर्डन डाल दोगे तो क्या होगा, वहां से वो क्या हो जाएगा, हताश हो जाएगा, कहेगा बाप रे इतना भारी है, हम कैसे पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। वो चीजें है, स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला जरूरी होता है। पढ़ाता तो सब कोई है, सिखाता सब कोई है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताने वाला, सही गाइड देने वाला मिल जाए लाइफ में ना, तो आप बहुत ऊपर जा सकते हो। किसी के भी हो, सही गाइडेंस करने वाला मिल जाए तो बहुत इंसान ऊपर तक जाता है। पेरेंट्स तो गाइड करने के लिए सबसे बढ़िया मतलब गाइडेंस तो पेरेंट्स ही देते हैं, मतलब गलत, एक होता है जानबूझ के लोगों बच्चे लोगों को मतलब गलत गाइडेंस देना, एक होता है कि नॉलेज नहीं रहता। पेरेंट्स के पास जितना नॉलेज रहता है अपने हिसाब से देता ही है, बट वही चीज है कि अगर सही गाइडेंस देने वाला, प्रॉपर जो चीज काम करना चाहते हो उसमें सही सजेशन देने वाला मिल जाए तो आप कोई भी चीज को अचीव कर सकते हो। तो उसको भी बच्चे लोग को भी इसी हिसाब से देख सकते हो आप लोग। रेस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हाँ बच्चे लोग, अब देखो क्या होता है, एजुकेटेड इस इंसान रहेगा ना अगर, तो वो सब लोगों में डिफरेंसेस अलग रहता है। तो कोई पढ़ने में अच्छा होता है, कोई खेलने में अच्छा होता है, कोई बोलने में अच्छा होता है, कोई लीडर करने में अच्छा होता है। ठीक है, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, कोई बूढ़े होते हैं, कोई छोटे होता है।
तो ये सारे लोग का डिफरेंसेस है ना, तो एजुकेटेड अगर पर्सन रहेगा, एजुकेटेड रहेगा, तो सारे इंडिविजुअल का क्या करेगा, रिस्पेक्ट करेगा। पढ़ा लिखा नहीं रहेगा तो अनपढ़ लोग का कहेगा कि बा बेकार है, ये पैसे वाला को इज्जत करेगा, नहीं पैसे वाला को नहीं इज्जत, जो मतलब उसके फायदे के लिए रहेगा। तो ये क्या करते हैं, एजुकेशन ये करता है कि सबका क्या करता है, या रेस्पेक्ट करवाता है, सबको रेस्पेक्ट की नजर से देखता है, ये चीज होती है। एवरी चाइल्ड डेवलप एट डिफरेंट पेस, ठीक है। तो हाँ, वो भी चीज़ हो गया कि मान लो कि यहाँ पे भी बच्चे लोग की बात हो रही थी, मैं बार बार बता रहा हूँ कि बच्चे लोगों का किसी का ग्रोथ धीरे होगा, किसी का ग्रोथ ज़्यादा होगा। तो एजुकेटेड पर्सन आएंगे तो सबके ग्रोथ का क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। कुछ लोग बोलेंगे ना ये कहाँ बढ़ेगा, अब तो उसको इग्नोर करना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। टीचर शुड प्लान ए वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्टिविटी टू मीट डिफरेंट नीड्स, इंटरेस्ट एंड एबिलिटी। तो टीचर क्या करता है, वो प्लान करता है बच्चे लोगों के लिए कि जो फील्ड में उसको इसका इंटरेस्ट है ना, उसके हिसाब से इसको एक्टिविटी करवाएगा, वो इसके हिसाब से उसका स्टोरी सुनाएगा, वो इसके हिसाब से, मतलब जिस अलग अलग प्लान करके डिफरेंट उसके पूरा करवाता है। एजुकेशन शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड एंड फ्लेक्सिबल, ठीक है ना। एजुकेशन समझ लो क्या करता है, चिल्ड्रन को ये पूरा सेंटर में रहता है, और ये चीजों को क्या करता है, फ्लेक्सिबल बनाता है, लोगों को माइंड को क्या करता है, फ्लेक्सिबल बनाता है कि आप जो चीजें करना चाहो उसके हिसाब से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। इवेल्युएशन ऑफ डेवलपमेंट लेवल, ठीक है। अब डेवलपमेंट लेवल का इवोल्यूशन भी करना है, ये चीजें एजुकेशन ही करवाता है आपको। टीचर नीड टू एसेस द डेवलपमेंटल लेवल ऑफ चाइल्ड चाइल्ड ईच चाइल्ड। मतलब टीचर क्या करता है कि हर एक बच्चे का डेवलपमेंट कितना हुआ, कितना डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, ये सब क्या करता है, टीचर ही क्या करता है, इवोल्यूशन करता है इसका, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड एबिलिटीज, नीड एंड इंटरेस्ट हेल्प द प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट लर्निंग एक्सपीरियंस। वो क्या करता है, टीचर क्या करता है, बच्चे लोगों का क्या करता है, एबिलिटी को समझता है कि ये क्या कर सकता है, ये मतलब जो बच्चा पढ़ने में ठीक है, जो बच्चा एक्टिंग करने में ठीक है, जो बच्चा खेलने में ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या करता है, उसको अप्रोप्रिएट माहौल क्रिएट कर देगा। अप्रोप्रिएट अगर पढ़ने में अच्छा है तो अप्रोप्रिएट उसको मतलब जो भी है टीचिंग कर, पढ़ने के लिए सामान चाहिए वो दे सकता है, ठीक है। और खेलने में है, इंटरेस्ट है, खेलने के लिए एबिलिटी है तो खेलने में उसको, एक्टर करने में है तो ड्रामा क्वीन वगैरह ये सब चीजें बनाएगा। तो टीचर ये सब चीजें करते हैं, ठीक है। टीचिंग मेथड शुड मैच द चाइल्ड स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट। टीचिंग मेथड जो होता है ना, आपको देखो सबसे पहले ये बात होना चाहिए ना, चाइल्ड डेवलपमेंट के हिसाब से टीचिंग का मेथड डेवलप होना चाहिए। मतलब किस एज में क्या चीजें हमको पढ़ाना है, किस ढंग से पढ़ाना है, ये चीजें मैचअप होना चाहिए। इनकरेज थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। अब क्या होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इनकरेज मतलब अगर बच्चा अगर अच्छा कर रहा है तो उसको इनकरेज करो, ठीक है ना। इनकरेज करो, इनकरेज करना जरूरी है। वही चीजें है कि आप इनकरेज करोगे तो उसका भी क्या होगा, सोचेगा कि अरे वाह हम अच्छा कर रहे हैं तो मुझे आज शाबाशी मिली है। तो उस हिसाब से आप लोग देख सकते हैं। एजुकेशन शुड हेल्प चिल्ड्रन एक्सपांड देयर आइडियाज, इमेजिनेशन एंड थिंकिंग एबिलिटी। एजुकेशन ही है इंसान को सब कुछ एक्सपांड कराता है, सोचने की क्षमता बढ़ाता है, एबिलिटी बढ़ाता है, ठीक है। इमेजिनेशन, अब मान लो कि आप जो चीजें पढ़ रहे हो ना, अब इमेजिन करना सोच शुरू कर दोगे। अब बचपन में आप लोग सोचते हो भाई कि मतलब क्या सोचेगा इंसान, मोबाइल फोन मिला बात करने लगे। जैसे जैसे हम लोग एजुकेटेड होते हैं, जैसे जैसे अगर मान लो साइंस के फील्ड में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम सोचेंगे भाई ये मोबाइल फोन से कैसे बात हो जाता है, वीडियो कॉल वहाँ पे यहाँ पे कैसे सोच लेते हैं। तो ये सब चीजें बढ़ाता है एजुकेशन, ठीक है ना। एक्टिविटी शुड इनकरेज एक्सप्लोरेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिविटी। तो क्या होता है कि जो भी टीचर जो क्या है ना, अलग अलग तरह की एक्टिविटी कराता है। तो एक्टिविटी कराएगा तो बच्चे लोग वहाँ से क्या करते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के सीखते हैं। जैसे मान लो कि क्लास में ड्रामा ही हो गया, तो बहुत सारी चीजें होती है। तो ये क्रिएटिविटी उनकी बढ़ाता है, और फिर उसके बाद जो भी अगर लाइफ में कुछ दिक्कत आती है तो उसको भी सॉल्व करने के लिए उनके पास ये चीजें होती है, ठीक है। तो सारे एजुकेशन, ये सब हम लोग एजुकेशन का ही पार्ट पढ़ रहे हैं कि एजुकेशन क्यों जरूरी है डेवलपमेंट के लिए। प्रोवाइडिंग ए सुटेबल इन्वायरमेंट। अब देखिए इन्वायरमेंट का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ में। इन्वायरमेंट अगर सही नहीं मिलेगा ना तो इंसान ग्रोथ नहीं कर पाता है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि एलन मस्क तो आप लोग जानते ही होंगे, अमेरिका के जो अमेरिका के का पूरा वर्ल्ड का सबसे धनी मनी आदमी है। टेस्ला कंपनी है, जो पहले ट्विटर हुआ करता था वो x.com उन्होंने ही खरीदा है, ठीक है। बहुत सारे उनका है, ठीक है। दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। तो उनको वो कहने का मतलब कि
एलन मस्क जैसा आदमी वो अमेरिका में ही पैदा हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ें ना सोसाइटी वैसा है, लोगों को एक्सप्लोर करने का, बिजनेस माइंडेड होते हैं, सरकार उनको फंडिंग करती है, ज़्यादा उनको प्रेशर नहीं रहता है, लोग वहाँ पे समझदार रहते हैं, तो वैसे ही हो सकता है। अब सोच लो कि यहाँ पे आके गांव में कोई पैदा होकर एलन मस्क बन जाए, पॉसिबल ही नहीं है। लोग ऐसा, वो इन्वायरमेंट ही नहीं है, वो हो ही नहीं सकता है। इन्वायरमेंट कोई भी चीज़ के लिए जरूरी है। आप देखते हो ना कि आपके माइंड में कितना भी निगेटिविटी चल रहा हो, बहुत सारे निगेटिविटी चलता हो, लेकिन आप गलती से भी चाहे जानबूझ के आप टेम्पल में चले जाओ, मंदिर में चले जाओ ना, आपको सुकून मिलता है। इसलिए इन्वायरमेंट जरूरी है। पढ़ाई करने के लिए बच्चे घर पे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन स्कूल में जाते हैं तो अपने आप मन करने लगता है पढ़ने के लिए, ठीक है। अब मान लो वही चीज़ हो गया, आप घर पे पढ़ नहीं पाते हो, जैसे कोचिंग में जाते हो तो बैठ के पढ़ लेते हो। तो इन्वायरमेंट ही सब कुछ करवाता है, इन्वायरमेंट जैसा रहेगा वैसा आपको बना देगा वो, ठीक है। तो वही चीज़ें मैंने बताया कि एलन मस्क इंडिया में पैदा तो नहीं हो सकता, मतलब एलन मस्क पैदा हो सकता है, एलन मस्क बन नहीं सकते हैं, ठीक है। उसके लिए उनको अमेरिका में ही पैदा रहना पड़ेगा, ठीक है। पॉलिटिशियन बनना है तो बिहार में पैदा हो जाओ, पॉलिटिशियन बन जाओगे, ठीक है। वही चीजें है। अगर मान लो एक्टर बनना है तो एक्टर के घर में पैदा होगे तो एक्टर बन जाओगे, सिंगर है सिंगर के घर में पैदा होगे, धीरे धीरे वो ऐसा होता है, उनका एनवायरमेंट होना ही चाहिए। वही चीजें यहाँ पे, ये हेल्दी फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट इज इसेंशियल फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट। प्रॉपर डेवलपमेंट, कोई भी चीज का डेवलपमेंट चाहिए तो वो चीजें जरूरी है। Schools should provide safety, encouragement, love, cooperation and opportunity for learning. स्कूल जो होता है ना, ये बच्चे लोगों के लिए सेफ्टी भी जगह होता है। वहाँ पे अगर बच्चे अच्छा करते हैं तो वहाँ पे टीचर्स वगैरह हो गए, इंकरेजमेंट मिलता है। 50 लोग बच्चे बैठे हैं, 50 लोग में उसकी तारीफ भी होती है, वहाँ पे उनको प्यार भी मिलता है, लव, मतलब कोई एक दूसरे के जो भी टीचर वगैरह है तो अच्छे से मतलब प्यार। बाकी सोसाइटी में चले जाओगे थोड़ी ना मिलेगा। कोऑपरेशन मतलब एक दूसरे का वहाँ पे कोऑपरेशन, सब कुछ अच्छा सीखता है, एजुकेशन है तो एक बच्चा दूसरे का क्या करेगा, कोऑपरेट करेगा। तो ये सब भी चीजें आप लोग को मिलता है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है अच्छी अच्छी चीजें करने के लिए, और पढ़ने के लिए तो भला मिलता ही है स्कूल में। ये पॉजिटिव इन्वायरमेंट सपोर्ट्स ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वही बताया कि अगर पॉजिटिव, अगर आपका इन्वायरमेंट अगर सही है तो आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में वो पूरी तरह से आपका हेल्प करता ही है। ये सब एजुकेशन ही पढ़ रहे हैं ना, चाइल्ड डेवलपमेंट में एजुकेशन। अब देख लो यहाँ पे वन शॉट में आप लोग पढ़ सकते हो, बताया था आपको, डेवलप इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ रिलायंस। एजुकेशन क्या करता है, ये इंडिपेंडेंस बताता है, सेल्फ रिलायंस बनाता है, हेल्प चिल्ड्रन एक्टिव अचीव सेल्फ रियलाइजेशन में काम करता है एजुकेशन। टीचर्स एक्ट एज गाइड एज द फैसिलिटेटर, ठीक है ना, टीचर जो का गाइडेंस करता है अच्छे से। रिस्पेक्ट इंडिविजुअली डिफरेंस एंड डेवलपमेंट, हर एक जो भी डिफरेंसेस है एजुकेशन ही क्या करता है, रिस्पेक्ट करता है। सारे बच्चे लोग हैं, कोई धीरे पढ़ रहा है कोई धीरे चल रहा है, तो सबकी क्या करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। हेल्प एसेस चिल्ड्रन डेवलपमेंट लेवल, ठीक है। तो ये सब वन शॉट में है, आप लोग देख लीजिएगा। फैक्टर इन्फ्लुएंस चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट में कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, तो बेसिकली दो टाइप के फैक्टर आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल होता है, ठीक है। ये चीजें आप लोग को देख सकते हो एट चाइल्ड डेवलपमेंट में, ठीक है। तो इंटरनल फैक्टर जो होता है ना, फिजिकली होता है, मतलब वो बच्चा कितना इंक्रीमेंट, कितना हाइट उसकी बढ़ेगा, ये उसके इंटरनल हो गया, वो फिजिकल हो गया, ठीक है। वो गोरा होगा काला होगा वो फिजिकल हो गया, लेकिन वो बाद में जाके कैसा बनेगा, वो इन्वायरमेंट वाला जो भी चीज आएगा ना वो एक्सटर्नल हो जाएगा, वो बाहर से उसको मिला, वो एक्सटर्नल हो जाए, ठीक है ना। तो इंटरनल जो उसके फिजिकल से रिलेटेड है, और एक्सटर्नल जो सोसाइटी से उसको मिलता है वो चीजें होता है। तो दो टाइप के फैक्टर होता है चाइल्ड डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करने के लिए। एक होता है इंटरनल, होता है इंटरनल फैक्टर ओरिजिनेटेड विद द चाइल्ड एंड सिग्निफिकेंटली अफेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है ना। देख सकते हो यहाँ पे हेरिडेटरी फैक्टर, जो हेरिडेटरी फैक्टर कहलाता है वो क्या कहलाएगा, आपको इंटरनल फैक्टर कहलाएंगे। जो आपके मम्मी पापा से मिला है, जीन से आपको मिला, वो इंटरनल फैक्टर हो गया, आपने दूसरी जगह से अडॉप्ट नहीं किया है, ठीक है। अगर मान ले कि आप खाना पीना खा रहे हो तो वो आपका इंटरनल हो गया, जैसे खाओगे उसके हिसाब से आपका हेल्थ बनेगा, वो आपका इंटरनल हो गया। लेकिन समाज में जा रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, सोच रहे हो, तो ये आपका एक्सटर्नल हो गया। तो सबसे पहला आता है हेरिडेटरी फैक्टर। हेरिडेटरी फैक्टर किसमें आएगा, इंटरनल में आएगा। तो पहले इंटरनल का मुख पड़ता है। हेरिडेटरी रेफर्स टू द जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट। तो पेरेंट से जो होता है ना, ये हेरिडेटरी आता है, वंशानुगत जिसको बोलते हैं। इट इन्फ्लुएंस फिजिकल ट्रेट्स सच एज हाइट, वेट, बॉडी स्ट्रक्चर, आई कलर एंड स्किन।
वही बताया, जो आपका ये हाइट हो गया, कलर हो गया, आई हो गया, स्किन कलर हो गया, ये सब इंटरनल फैक्टर, ये डेवलप होगा, ये आपके इंटरनल फैक्टर से, आपके मम्मी पापा से मिला हुआ है, ठीक है। जेनेटिक फैक्टर अफेक्ट द रेट ऑफ द ग्रोथ एंड मैच्योरेशन। जेनेटिक फैक्टर, अगर आपका ग्रोथ अगर स्लो हो रहा है तो आपके पेरेंट्स का भी ग्रोथ उसी हिसाब से स्लो हुआ था, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, इंटरनल फैक्टर कराएंगे। डिफरेंस इन ग्रोथ पैटर्न्स बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स आर लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय द हेरिडिटरी फैक्टर। मैंने आपको बताया था, बार उस दिन चर्चा हुआ था कि बॉयज का और गर्ल्स का जो ग्रोथ है ना वो अलग अलग होता है, तो वो सब इंटरनल कराएगा। जैसे उन्हें मैच्योर, लड़कियां जल्दी मैच्योर हो जाती है, लड़की थोड़ा मतलब मैच्योर नहीं होते, उनका समझदारी नहीं होता। जब तक वो दो चार जगह ठोकर नहीं खाएंगे, दो चार जगह से उनको मतलब लाइफ में ये नहीं मिलेगा, ठोकर नहीं मिलेगी, ठीक है। उनको सेटबैक नहीं मिलता है, तब तक वो सुधरते नहीं है। लेकिन गर्ल्स जो है ना, किसी का लाइफ में मतलब हो जाता है तो लड़की को एक बार में वो हो जाता है किसी के साथ, मतलब क्या बोलते हैं, ज्यादातर आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हो, लड़का लड़की का जो भी है, अ, एक दूसरे से अफेयर चला, फिर उसके बाद तो लड़का लोगों को 4-5 उनको लगेगा ना होगा उनके लाइफ में, तब जाके होगा। लड़की को अगर एक बार हो जाता है ना तो उसी टाइम वो संभल जाती है, बोलती है कि नहीं ये सब चीजें नहीं होंगी। तो मैच्योरिटी जो होता है गर्ल्स में पहले आ जाती है, लड़की में लड़के में ज्यादा आती है। तो ये सब क्या हो गया, इंटरनल फैक्टर ही हो गया। एजुकेशन सिग्निफिकेंट, टीचर शुड रिकॉग्नाइज दैट द इंडिविजुअल डिफरेंस आर इनहेरिटेड एंड नेचुरल। तो नेचुरल जो कहलाता है वो कहलाता है एक्सटर्नल होता है। तो टीचर ये समझ जाता है कि ये नहीं बोलता है कि ये अपने बाप पे गया है, जब बाप पे ऐसे बड़ा तो बेटा ना हो ये सब, तो वो चीजें होता है, ठीक है। किसी को ज्यादा बोलने की आदत होती है, तो बोलने की आदत होती है, वो इंटरनल प्रॉब्लम है, ठीक है। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो, बोलने के हो, उसके पेरेंट्स बोल रहा है, स्टार्टिंग से वो ज्यादा बोलने के लिए सीखा है तो वो बोलवे करेगा, ठीक है। तो वो चीजें होती है। तो इंटरनल फैक्टर्स ये हो गया। फिर उसके बाद फिजिकल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर्स भी क्या कहलाता है, इंटरनल फैक्टर्स कहलाता है। फिजिकल हेल्थ हो गया, जैसे फिजिकल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट। वही बोला कि न्यूट्रिशन, आप खाना खा रहे हो, किस टाइप का खाना खाओगे उसके हिसाब से आपका डेवलपमेंट बढ़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है सोसाइटी जैसे अगर ताकतवर है तो उसको देख के आप ताकतवर होंगे, नहीं नहीं, आपको न्यूट्रिशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आपका इंटरनल फैक्टर हो गया। प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रमोट हेल्दी ग्रोथ ऑफ बोन मसल एंड इंटरनल ऑर्गन। जो प्रॉपर आपका खाना पीना रहेगा तो ये चीजें आपको बढ़ाएगा, ठीक है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी इम्प्रूव फिटनेस एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्पीड। मतलब रेगुलर फिजिकल आप एक्सरसाइज वगैरह करते हो तो वो आप क्या हो गया, इंटरनल फैक्टर हो गया। एक्सरसाइज करोगे तो आपका क्या रहेगा, फिर क्या फिटनेस वगैरह सही रहेगा, जो भी बीमारी वगैरह के चांसेस क्या रहेंगे, कम रहेंगे। ये सबको पता है कि भाई एक्सरसाइज वगैरह करना लाइफ के लिए अच्छा, लेकिन बहुत कम लोग कर पाते हैं, ठीक है। एक्चुअली मैं भी नहीं कर पाता हूँ, हम भी सोचते हैं कि भाई हम एक्सरसाइज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, नहीं हो पाता है। लेकिन लाइफ में सबको ये करना चाहिए। एक चीज़ बात आप लोगों को बता देता हूँ, जो अपने शरीर के लिए नहीं कर सकता है वो दूसरे के लिए क्या कर। अपने आप को पता है कि ये चीजें हमारे शरीर के लिए ज्यादा स्वस्थ रहना है, ज्यादा अच्छे दिन तक रहना है, ज्यादा मोटिवेटेड रहना है, सब कुछ करना है, तो ये एक्सरसाइज करना जरूरी है, फिर भी नहीं कर पाते। तो ये आप लोगों को करना चाहिए, सब लोग को करना चाहिए। इसी से समझ लीजिए, जो अपने मतलब बॉडी के लिए नहीं कर सकते दूसरे के लिए क्या क्या खाक करेगा, तो वो चीजें हो जाती है। लेकिन आजकल क्या बोल रहे हैं, अब लोग कहते हैं कि नहीं अपने लिए कौन सोचता है, हम तो दूसरे के लिए जीते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। पुअर हेल्थ और माल न्यूट्रिशन में डिले डेवलप, तो वही हो गया। अगर पुअर आपका हो गया, खाना पीना अच्छा नहीं है, न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिल रहा है, तो आपका डेवलपमेंट जो ग्रोथ होगा वो क्या होगा, लेट से होगा, धीरे धीरे होगा। एजुकेशनल सिग्निफिकेंस, स्कूल शुड इनकरेज हेल्दी ईटिंग हैबिट एंड फिजिकल एक्टिविटी। तो एजुकेशन देखोगे तो इसमें हेल्प करता है, बच्चे लोग को बढ़ाता है, बताता है कि अच्छे खाना खाओ, हेल्थी रहना है कैसे, फिजिकल एक्टिविटी करो, तो ये सब एजुकेशन इसमें काम करता है। फिर उसके बाद इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस भी क्या है, ये इंटरनल है। आप कितने इंटेलिजेंट हो ये आपके पेरेंट्स के ऊपर भी होता है। किसी का माइंड जानते नहीं, वो स्लो हो जाता है, तो उसके पेरेंट्स का अगर माइंड स्लो है तो उसका भी स्लो हो जाता है माइंड। तो लोग बोलते हैं कि जैसे मंद बुद्धि का इसका बाप है, मंद बुद्धि का ये भी हो गया, ठीक है। तो वो चीजें होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, चांसेस कम रहता है। इंटेलिजेंस इन्फ्लुएंस लर्निंग एबिलिटी एंड ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट में काम करता है, इंटेलिजेंस हो गया, ठीक है। तो आपको ध्यान रखा, इंटेलिजेंट चिल्ड्रन ऑफन लर्न कॉन्सेप्ट मोर क्विकली एंड इफिशियंटली।
जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको कोई भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ाओगे तो फटाक से वो समझ जाएंगे, इफेक्टिव समझ जाएंगे, ज्यादा दिन तक याद रहेगा, कोई भी चीजें आराम से कर लेंगे। ठीक है, इंटेलिजेंस इफेक्ट, जो अगर मान लो कि बच्चा इंटेलिजेंट है और इंटेलिजेंट नहीं है तो क्या क्या चीजें को इफेक्ट कर सकता है। अगर मान लो कि इंटेलिजेंस नहीं है तो उसके थिंकिंग एबिलिटी को वो इफेक्ट करेगा। इंटेलिजेंट नहीं है तो उसका थिंकिंग प्रोसेस बहुत स्लो रहेगा, कोई भी चीज को वो सोच नहीं पाएगा अच्छे से, सोचेगा ये करे वो करे दिस करे दैट करे, तब बढ़िया से वो डिसीजन नहीं ले पाता है। ठीक है, ये चीज हो जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छा नहीं रहेगा, कोई भी चीजें लाइफ में अगर प्रॉब्लम आ जाएगा ना तो वो चीजें उससे हैंडल नहीं हो पाएगा, हमेशा प्रॉब्लम में से घिरा रहेगा, कोई भी चीज को हैंडल नहीं कर पाएगा, कभी कभी घबरा जाएगा, ये सब चीजें हो जाएगा, दिस दैट हो जाता है। ठीक है, क्रिएटिविटी उनकी अच्छी नहीं होती है। जब इंटेलिजेंस अच्छा रहेगा तो क्रिएटिविटी भी अच्छी रहेगी। इंटेलिजेंट है तो बच्चा अलग अलग चीजें वो करेगा। ठीक है, ये सब चीजें होती है। मेमोरी एंड रिटेंशन, मेमोरी जो होता है ना अच्छा रहेगा, इंटेलिजेंस अच्छा नहीं है तो वो गड़बड़ी है। एकेडमी अचीवमेंट जो होगा, अचीवमेंट मतलब एक बार में होता है ना अचीवमेंट हो गया, बच्चा अच्छे मार्क्स लाएंगे, एक बार में वो पास हो जाएगा। कभी कभी बच्चे एक दो बार फेल हो जाता है, फिर ऐसा होता है, तो ये सब चीजें होता है। टीचिंग मेथड शुड बी अडेप्टेड अकॉर्डिंग टू द चिल्ड्रन इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, तो उसके हिसाब से टीचिंग मेथड यूज किया जाता है कि बच्चा का कैसा इंटेलिजेंट है, कैसा दिमाग है, उसके हिसाब से क्या करते हैं हम लोग एजुकेट करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, तो अडॉप्ट कर पाता है बच्चा बढ़िया से। ये देख लो इमोशनल फैक्टर, इमोशनल फैक्टर भी क्या है हम लोग का इंटरनल फैक्टर है। ठीक है, तो इमोशनल देखो बहुत सारे इमोशन जो है ना पेरेंट्स से, अगर कभी किसी के बाप लोग मम्मी पापा इमोशन है ना, अगर जल्दी से वो रो देते तो बच्चा भी वैसे ही हो जाता है। वो नॉर्मली ये चीजें होती है। ठीक है, इमोशन डेवलपमेंट अफेक्ट सोशल मेंटल फिजिकल मोरल एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। अगर इमोशन के हिसाब से ये सब डिपेंड करता है, अगर इमोशनली अगर वो अच्छा है तो वो मोरली भी अच्छा होगा, फिजिकली भी अच्छा होगा। ठीक है, और लैंग्वेज भी अच्छा खासा फटाफट वो बोल सकता है। तो इमोशन ठीक है हिसाब से रहनी चाहिए। इमोशनली स्टेबल चिल्ड्रन, जो इमोशनली स्टेबल है, अब देखो कहने का मतलब इतना भी अच्छा इमोशन नहीं होना चाहिए कि लोग आपके इमोशन का फायदा उठा, और इसमें भी ना इंसाफी मत बन जाए, इतना भी प्रैक्टिकल मत हो जाओ कि आपका कोई कदर ही नहीं करे। ठीक है, तो वो चीजें स्टेबल होना चाहिए। डेवलपमेंट पॉजिटिव रिलेशनशिप, देखो इमोशनली अच्छा है तो आप किसी के साथ भी आपका रिलेशन क्या हो सकता है, अच्छा होता है। जैसे मैं खुद को ऑब्जर्व करता हूँ कि हम लोगों का किसी के भी साथ मतलब, बाकी देखिए काम स्किल तो अलग हो गया, मुझे पढ़ाना आता है नहीं आता है वो अलग चीज हो, लेकिन किसी के साथ हम लोग का जो है ना इमोशनली जो भी है किसी के साथ रिलेशन अच्छा बढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी से भी अच्छे रिलेशन हम लोग को चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कभी भी झगड़ा वगड़ा नहीं होता है। अगर कभी किसी के साथ हो गया तो ठीक है भाई तुम अपना देख हम अपना देखते हैं, लड़ाई झगड़ा क्यों करने का। ठीक है, तो इमोशनली स्टेबल लोग जो होते हैं ना ये रिलेशनशिप अच्छे से निभाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बेटर लर्न करते हैं। क्यों लर्न करते हैं भाई, वैसे इमोशनली अच्छा है, किसी से झगड़ा नहीं तकरार नहीं, तो क्यों टेंशन लेने का भाई, तुम अपना कर रहे हम अपना कर रहे हैं। लड़ाई झगड़े करेंगे भाई बिना मतलब की, टेंशन होगा, पढ़ाई में डिस्टर्ब होगा, बढ़िया से पढ़ नहीं पाएंगे, अच्छा करियर नहीं बना पाएंगे, तो ये सब चीजें इफेक्ट करता है। एडजस्ट इजिली टू डिफरेंट सिचुएशन, मैंने बताया ना ये इमोशनली जो अच्छे होते हैं ना वो कहीं पे भी एडजस्ट हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज आपके साथ भी एडजस्ट है, उनके साथ भी एडजस्ट है। हम यहाँ पे देखिए मैं 12 साल आपको मुंबई में भी रहा, पूरा एकदम कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पे हम लोग नहीं पढ़ाया है। प्रदीप सर हमारे रूम पार्टनर थे, हम लोग एक साथ में रहते थे, आप उनसे पूछ सकते हो। तो सारी चीजें हम लोगों ने मुंबई में रहे, अब आगे हम बिहार में रहे थे, यहाँ भी हम एडजस्ट हो गए। दिल्ली में भी रहा वहाँ भी एडजस्ट हुआ, चेन्नई में 4 साल रहा वहाँ भी एडजस्ट हुआ, पुणे में रहा वहाँ एडजस्ट हुआ। तो इमोशनली जो होता है ना वो एग्जाम से कहीं भी क्या हो जाता है एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रेगुलेट देयर इमोशन इफेक्टिवली, ठीक है, तो अपने इमोशन के रेगुलेट कर लेते हैं वो आराम से, दिक्कत नहीं होती है। तो इमोशन फैक्टर भी कोई पूछे तो क्या है, इंटरनल फैक्टर है। इमोशनल प्रॉब्लम्स में निगेटिवली अफेक्ट लर्न एंड बिहेवियर, अगर इमोशन फैक्टर जो है ना इमोशन आपका नहीं है तो आपके बिहेवियर में बहुत सारे बदलाव हो जाएगा, पढ़ने में आपको दिक्कतें हो जाएगी। ठीक है, इमोशन नीचे नहीं है तो किसी के साथ बैठ के आप पढ़ नहीं सकते हो, बहुत सारी चीजें हो सकती है, तो ये सब चीजें अफेक्ट करता है। ठीक है, ठीक। टीचर देखो एजुकेशन टीचर शुड क्रिएट सपोर्टिव एंड इमोशनली सिक्योर क्लासरूम इन्वायरमेंट। अब टीचर का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। कोई देखता है कि बच्चा इमोशनली ठीक नहीं है ना, तो उसको क्या करेगा, वो ग्रुप का कुछ एक्टिविटी दे बोलेगा कि ये ग्रुप में करके ला, तो बच्चा धीरे धीरे पहले एक बच्चे से कनेक्ट होगा, दूसरे से कनेक्ट होगा, धीरे धीरे
करते करते क्या हो जाएगा, वो इमोशनली वो भी क्या हो जाएगा, अटैचमेंट शुरू हो जाएगा, तो धीरे धीरे वो स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो ये इमोशन जो है ना, ये फैक्टर जो हम लोग का इंटरनल फैक्टर है, तो ये देख लो, एक क्विक रिवीजन के लिए मैंने दे दिया है। इंटरनल फैक्टर में आप लोग को देख करना, हेरिडेटरी हो गया, ठीक है, डिटरमाइंस इनहेरिटेड ग्रोथ, तो ये सब थोड़ा सा आपको आराम से पढ़ सकते। एक्सटर्नल फैक्टर क्या होता है, ये एक्सटर्नल फैक्टर के बाद आज का लेक्चर हम लोग वहीं पे खत्म करेंगे। एक्सटर्नल फैक्टर इन्फ्लुएंस चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट में एक्सटर्नल फैक्टर वही बताया, इन्वायरमेंट वगैरह जो रहेगा वो चीजें रहेगा। एक्सटर्नल फैक्टर आर इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस दैट अफेक्ट चाइल्ड फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, कॉग्निटिव, एंड द मेजर एक्सटर्नल फैक्टर फैमिली, फिजिकल इन्वायरमेंट, सोशियो इकोनॉमिक। तो ये जो होते हैं नो, जो इन्वायरमेंट के थ्रू मिले, मतलब फैमिली के साथ मैंने रह के कुछ सीखने मिले, दूसरे से सीखने में, देख के सीखने मिले, वो क्या कहलाता है हम लोग का, एक्सटर्नल कहलाता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो फैमिली से, तो बहुत सारे फैमिली में लोग हैं, जैसे पापा हो गए, मम्मी हो गए, दादा हो गए, दादी हो गए, उनको देख के उनके बिहेवियर को वो सिखाते हैं, वो सीखते हैं, तो ये एक्सटर्नल ही हो जाएगा आप लोग का। फैमिली इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन ए चाइल्ड लाइफ। वही बात है, सब कुछ तो भाई फैमिली से शुरू होती है। आपके फैमिली में बचपन में आपको अच्छी चीजें मिली है, अच्छा देखने मिला है, तो आप बेहतर करोगे। घर में ही मान लो कि एक बच्चा है, थोड़ा सा मतलब 3 साल 4 साल का बच्चा हो गया, मम्मी पापा है आपस में लड़ रहे हैं, तो बाद में वो क्या सीखेगा, वो वही सीखेगा। तो वो चीजें आप लोग का कुछ भी करना है तो बच्चों के सामने वो चीजें, गलत चीजें नहीं करो, जो निगेटिव उसको इम्पैक्ट डाले, आप कभी करो तो बढ़िया चीजें करो। कितने भी लड़ाई झगड़े हो तो ऐसे बच्चे के सामने लड़ाई झगड़ा नहीं करने का, कुछ भी हो गया गाली वगैरह का ये सब यूज नहीं करने का, क्योंकि जैसा उसको फैमिली में देखने मिलेगा तो वो फटाक से बच्चे अडॉप्ट करते हैं। बड़ा हो गया ना, आपके सामने कोई 5 गाली देगा, किसी और को देगा, तो आप अडॉप्ट नहीं करोगे, सोचोगे अरे उसका काम है, ध्यान भी नहीं दोगे, निकल जाओगे अपना काम करने के लिए। लेकिन बचपन में बच्चा वो सुनेगा, वो फटाक से अडॉप्ट करेगा, वो सुनेगा तो उसके हिसाब से वो रिएक्ट करेगा। बचपन में देखा मम्मी को पापा पीट रहे थे, तो बड़ा होगा तो वो भी अपने बीबी को पीटेगा, तो वैसी चीजें होता है। ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। ये लविंग एंड सपोर्टिव रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन प्रमोट्स हेल्दी डेवलप। अब बच्चे के साथ क्या करो, सपोर्टिव रिलेशनशिप रखो, ठीक है ना, और लविंग रिलेशनशिप रखो, अच्छा रखो, ऐसा नहीं कि मार, ए तुम ऐसा कर रहे हो वैसा कर रहे हो, कोई भी चीजें सपोर्टिव होना चाहिए। कुछ गलत हो गया तो उसको सपोर्ट करो कि बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये चीजें सही नहीं है, वो गलत है, कुछ चीजें इसके हिसाब से मेंटेन करके। फैमिली प्रोवाइड केयर, सिक्योरिटी, वैल्यू, एजुकेशन एंड इमोशनल सपोर्ट। फैमिली जो होता है ना, वो सिखाता है कि अपने आप को कैसे ध्यान रखना है, उसको आपको ध्यान केयर अपना मतलब कैसे रखना है, किसी से बचाना कैसे है, ठीक है, अपने वैल्यू, एजुकेशन, ये सारी इमोशन वगैरह ये सब फैमिली ही सिखाती है। इफेक्ट्स ऑफ अ फैमिली, फैमिली के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं बच्चे पे। अफेक्शनल फैमिली इन्वायरमेंट प्रमोट्स प्रॉपर डेवलपमेंट। तो फैमिली से ही क्या होता है, बच्चे लोग का प्रॉपर डेवलपमेंट, तो घर में जो सीखेगा वही चीजें ना बाहर जाके इम्प्लीमेंट करेगा। लार्ज फैमिली में प्रोवाइड मोरल वैल्यू, सोशल इंटरेक्शन एंड सपोर्ट। अगर मान लो कि फैमिली लार्ज है, तो लार्ज फैमिली रहेगा तो ज्यादा लोग से बच्चा इंटरेक्ट होगा। मान लो कि घर में आप मम्मी पापा है और बच्चा है, तो क्या 2 ही लोग से सीख रहा है, दादा दादी होगा तो 2 लोगों से और सीख रहा है, चाचा चाची है तो उनसे भी सीख रहा है, फुआ वगैरह है तो उनसे भी सीख रहा है। जितने फैमिली रहेंगे उनको तो एक मान लो एक पूरा एक मोहल्ला ही मिल गया घर में ना, तो बहुत सारी चीजें सीख जाएगा। 20 लोग को देख के सीखेगा तो ज्यादा सीख जाएगा। स्मॉल फैमिली में इनकरेज इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ रिलायंस। और स्मॉल फैमिली का भी एक अपना खासियत है कि वो इंडिपेंडेंट ही सिखाता है कि इंडिपेंडेंट रहो, सेल्फ रिलायंस रहो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं। देखो हम मम्मी पापा हम अकेले रह रहे जी रहे, क्या दिक्कत है, तो वो भी सिखाता है। तो वो चीजें अलग 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 चीजें सिखाती है। स्ट्रेसफुल और ब्रोकन फैमिली कैन नेगेटिवली अफेक्ट लर्निंग, इमोशनल स्टेबिलिटी एंड सोशल डेवलपमेंट। मैं बताया था ना कि स्ट्रेसफुल फैमिली है, दिन रात झगड़े हो रहे हैं, ये हो रहा है प्रॉब्लम, कभी किसी से झगड़ा, कभी कुछ चीज का झगड़ा, कभी ये सामान टूट रहा है, कभी वो फूट रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, स्ट्रेसफुल हो रहा है, हमेशा दिक्कत ही चल रहा है। तो बच्चे का जो भी है ना, उनके डेवलपमेंट बहुत ज्यादा क्या करता है, इफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये सब चीजें लाइफ में सबके प्रॉब्लम होते हैं भाई, किसके फैमिली में प्रॉब्लम नहीं है। तो वो चीजें ध्यान रखनी चाहिए कि बच्चों के सामने एटलीस्ट ये सब चीजें नहीं करना चाहिए। ठीक है, बच्चे हैं बाद में देख लेंगे, नहीं रहे तो उसके ऊपर बात करेंगे। कुछ पेरेंट्स लोग होते हैं बच्चे के सामने ही क्या करेंगे, बैठ के वो पैसा गिनना शुरू कर देंगे, हिसाब किताब। अरे बच्चे हैं तो उनके सामने क्यों गिनने का भाई, हिसाब करने का, इसका उसका, चल जाएंगे साथ, अलग का के करो। नहीं तो पहले ही वो पैसा देखने लगेगा, गिनने लगेगा पैसा, ऐसे ये सामान पापा खरीद रहे हैं,
पैसे से कुछ भी खरीद सकते हैं, कर सकते हैं, तो वो पैसे के पीछे भागना शुरू कर देगा। कल तो सोचेगा पैसे कहाँ से लाए, चोरी करना सीख जाएगा, ये सब चीज़ें, पैसे से जाके ये खरीद लेंगे, वो खरीद लेंगे। तो वो सब चीज़ें, वो सब साइड का चीज़ें है, वो थोड़ा सा ध्यान में रखनी पड़ती है। एजुकेशन में इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है? टीचर शुड अंडरस्टैंड चिल्ड्रन फैमिली बैकग्राउंड एंड प्रोवाइड सपोर्ट व्हेन नेसेसरी। हर एक टीचर जानता है, मतलब समझ जाता है कि इसके फैमिली का अगर उतना बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, फैमिली सही नहीं है, फैमिली में बहुत सारे बच्चे जाके हम लोगों से भी बोलते हैं कि सर हम घर पे पढ़ नहीं पाते, घर पे हमेशा मम्मी पापा का झगड़ा है, ये चीज़ें वो चीज़ें। तो टीचर क्या करता है, वहाँ पे समझाता है कि बेटा ये सब लाइफ का पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपने पढ़ाई पे फोकस करो, मम्मी पापा होता है, तुम्हारे भी लाइफ में होगा, ये सब चीज़ें मतलब बहला फूस। लेकिन एक छोटा टाइम के लिए उसके दिमाग में तो ये गया ना कि ऐसा होता है। बहुत सारे हमारे पास कंप्लेन आते हैं कि सर नहीं पढ़ पा रहे हैं, फैमिली में मम्मी पापा का झगड़ा चल रहा है, कभी दादी का, मम्मी का चल रहा है, सास बहू का, कभी ननद भौजाई का, तो ये सब चीज़ें चल रहा है। तो अगर मान लें कि सब चीज़ें फैमिली में रह रहे हो, प्रॉब्लम हो रहा है, तो फैमिली से बच्चे के लिए आप लोग अलग होना पड़ेगा, या बच्चे को हॉस्टल भेज दो, तो जैसे भी आप लोग हिसाब से देखा जा सकता है। ये सब प्रॉब्लम सॉल्यूशन है। फिजिकल इन्वायरमेंट हो गया, देखो फिजिकल इन्वायरमेंट भी हो गया, जैसे चीजें हमने खाने होने का, तो ये तो इंटरनल हो गया। लेकिन अगर मान लो कि पॉल्यूशन अगर समाज में है, ठीक है ना, ओवर क्राउडिंग हो गया, ठीक है, हाउसिंग कंडीशन अगर घर की स्थिति सही नहीं है, तो ये सब चीजें के नेबर क्वालिटी अगर अच्छे पड़ोसी नहीं है, तो वो सब भी चीजें क्या होता है, इफेक्ट करता है डेवलपमेंट पे। जैसे रहेंगे उसके हिसाब से वो डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो वही चीजें यहाँ पे बोली जा रही है। देखिए यहाँ पे, द इन्वायरमेंट इन विच चाइल्ड ग्रोथ इन्फ्लुएंस फिजिकल मेंटल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट फैक्टर जैसे पॉल्यूशन, अगर मान लो कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाएगा, किसी भी टाइप का पॉल्यूशन हो सकता है, नॉइज पॉल्यूशन है, घर के बगल में बहुत ज़्यादा डीजे एक दो दिन तक कंटिन्यूस बजा दो, तो क्या हो जाएगा, इंसान चिड़चिड़ा नहीं हो जाएगा, वो आराम से उसका बहुत सारा उसका चीज़ें प्रॉब्लम करेगा। नॉइज बहुत ज़्यादा, वही देखो यहाँ पर नॉइज हो गया, हमेशा धूल कण मिट्टी है वहाँ पे, एयर पोल्यूशन है, तो वो भी चीज़ें होता है। घर के कंडीशन खराब है, वो सब चीज़, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, तो ये सब भी चीज़ें क्या कर, ये सब एक्सटर्नल कहलाता है, ये फिजिकल इन्वायरमेंट में आता है। इफेक्ट फिजिकल इन्वायरमेंट है, क्लीन एंड हेल्दी सराउंडिंग सपोर्ट ग्रोथ एंड लर्निंग। देखते हो ना, घर में कचरे फैले हुए हैं, तो वहाँ पे आप पढ़ने के लिए बैठोगे तो पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, बोलोगे पढ़ने जाओगे तो दिमाग इधर उधर क्या होता है, स्विंग कर। लेकिन वही अगर साफ सुथरा जगह है, सब कुछ बढ़िया है, आप पढ़ने बैठोगे तो पढ़ने का मन करेगा, कुछ चीज को सोचने में समझने में क्या करेगा, आपका हेल्प करेगा, ठीक है। तो एक पॉजिटिव वाइब आता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग आज के जनरेशन में वाइब कहते हैं लोग, ठीक है, तो वो वाइब बोला जाता है, ठीक है। तो पॉजिटिव वाइब आता है, क्लीन है तो सब कुछ है। पॉल्यूशन का है, पॉल्यूशन कैन हार्म चिल्ड्रन हेल्थ एंड डेवलपमेंट। हेल्थ खराब होगा तो डेवलपमेंट रुकेगी। ओवर क्राउडिंग होम में रिड्यूस पेरेंटल अटेंशन, ठीक है। तो ज़्यादा घर में अगर मान लो कि ज़्यादा ही मतलब लोग रहते हैं, तो पेरेंटल मम्मी पापा का ध्यान अगर उसके बच्चे पर कम जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। सेफ एंड पॉजिटिव नेबरहुड इनकरेज हेल्दी एंड बिहेवियर, ठीक है। तो बगल वाला पड़ोसी अगर अच्छा है, तो आपको भी अच्छे से वो सिखाएगा, अच्छा बताएगा, अच्छी चीज़ें कहेगा। लेकिन अगर खराब है, तो बच्चा को देख के वो गलत गलत चीजें उसको क्या करेगा, सिखाएगा। वो चीजें आप लोग ध्यान रख सकते हो। आपको एजुकेशन सिग्निफिकेंस क्या होता है? स्कूल शुड प्रोवाइड ए क्लीन एंड सेफ स्टिमुलेटेड लर्निंग एनवायरनमेंट। पता है ना, स्कूल में आप जाओगे सारी तरह एकदम साफ सफाई रहता है, क्लीन हो रहता है, सब कुछ अच्छा रहता है, और वहाँ पे इन्वायरमेंट मिलता है बढ़िया से पढ़ाई करने का। बच्चे पढ़ते भी है, लोग और भी बच्चे रहते हैं, जिसके हिसाब से पढ़ाई हो जाती है अच्छे से। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, अगर मान ले कि आपका सोशल इकोनॉमिक मतलब पैसे का कंडीशन भी सही नहीं है, उसमें भी बच्चे लोग का ग्रोथ हो जाता है अच्छे से। आप उसको क्या बोलते हैं, एजुकेशन नहीं दे सकते हो, अच्छा खाना नहीं खिला सकते हो, तो वो भी डिपेंड करता है, इकोनॉमिक्स भी डिपेंड करता है, इसलिए भी पैसा भी कमाना जरूरी है, ठीक है। इसलिए बोला जाता है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस रेफर टू द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फैमिली, ठीक है। इट इफेक्ट एक्सेस टू एजुकेशन, एजुकेशन अच्छा मिलेगा, पैसा रहेगा तो। हेल्थ केयर मतलब आपको अच्छा मिल जाएगा, आपको न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा, लर्निंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी। मान लो कि बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, ठीक है, 10th तक पढ़ा, 11th 12th पढ़ा, तो इतना तक तो मेरे को लगता है कि सरकार में 10th तक भी फ्री में पढ़ा देती है। लेकिन उसके बाद आप हायर एजुकेशन में जा रहे हो, तो आपको डॉक्टरी कराना है, इंजीनियरिंग कराना है, तो वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी अगर उस सब का लेना है, तो आपको पैसा भी तो चाहिए कि नहीं चाहिए।
effects of socio-economic condition, children from financially stable family often receive, ठीक है। तो जो फाइनेंशियली स्टेबल है, जिनके पास पैसा है, तो उनको बेटर एजुकेशन देंगे अपने बच्चे को, ठीक है ना। प्रॉपर क्या करेंगे, उनका स्वास्थ्य सही रखेंगे, गुड न्यूट्रिशन, अच्छा खाना देंगे, खाना अच्छा रहेगा तो सब कुछ बढ़िया। प्रोटीन, देखो खाना बैलेंस डाइट होना जरूरी होता है, प्रोटीन भी मिले, कार्बोहाइड्रेट भी मिले, सब कुछ मिले। एक ही चीज खाली मिलेगा तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। अपॉर्चुनिटी फॉर हॉबीज, ट्रेवल एंड न्यू एक्सपीरियंस। अब देखो बहुत से लोगों का, बहुत सारे लोग जिंदगी में बोलते हैं कि मेरा हॉबी ये है, और वो कर नहीं पाते हैं। ट्रेवल, घूमने का मन करता है, नहीं कर पाते। काहे नहीं कर पाते, कि पैसा नहीं है, पैसा रहेगा तभी तो होगा। तो ये सब चीजें हो जाती है। चिल्ड्रेन फ्रॉम डिसएडवांटेज बैकग्राउंड वे फेस, अगर मान लो कि पैसे नहीं है, हेल्थ उनकी अच्छी खराब हो जाएगी, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन रहेगा, हमेशा स्ट्रेस रहेगा। कुछ सामान मान लेगा पढ़ाई के लिए के ही करना है या खाना पीना है, तो उनको 50 बार सोचना पड़ेगा, भाई इसके लिए पैसे कहाँ से आएगा, मम्मी से मांगे, पापा से मांगे, भाई उनके पास भी पैसे नहीं है, कहाँ से लाएंगे। तो वो चीजें स्ट्रेस इनके लाइफ में रहता ही रहता है। लैक ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन उनको मिल नहीं पाता है, ये सब चीज देख के सोशल कंडीशन अगर सही रही तो। लिमिटेड एजुकेशन अपॉर्चुनिटी मिलती है, भाई आप पढ़ लो, भाई क्या करोगे, जो सबसे सस्ता वाला एजुकेशन होगा वही कर लेना, ठीक है। दिस कंडीशन में हाइंडर फिजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, मतलब ये जो है नॉलेज को, इमोशन को क्या करता है, ये कमजोर करता है, ठीक है। ये सब चीजें, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन भी सही होनी चाहिए। एजुकेशन, इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड टू ऑल चिल्ड्रन रिगार्डलेस ऑफ सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये सब चीजें थोड़ी सी भाई ध्यान रखिएगा, बाकी तो चीजें कोई खास नहीं है। क्विक रिवीजन में आप लोग को यहाँ पे मैंने दे दिया, आप रिवीजन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को लगता है कि